अध्याय 1851 सत्य का हिस्सा। अंधकार के जीव पीछे हट गए। महान पृथ्वी की सतह पर निशान पड़ गए, पहाड़ और नदियां नष्ट हो गईं। अब भी कुछ काला पदार्थ बचा हुआ था। यह एक आंतरिक समुद्र था जो महाद्वीप की गहराई में था, लेकिन बाहरी समुद्र से जुड़ा हुआ था। ये स्याही की तरह काला, शांत और मौन था। शीहाओ चट्टान पर बैठा था, उसके हाथ में शुद्ध तांबे से बनी मछली पकड़ने वाली छड़ी थी। वह पहले से ही कुछ महीनों से मछली पकड़ रहा था। उसकी आदिम आत्मा सभी दिशाओं में फैल गई, महान दाव के उत्थान और पतन की जांच कर रही थी, ब्रह्मांड की गतिविधियों को देख रही थी, समुद्रों और महाद्वीपों की सच्चाई को थोड़ा बहुत समझ रही थी। अंधकार के जीवों की संख्या कम हो गई, लेकिन वे अभी भी मौजूद थे। तुलनात्मक रूप से कहें तो वे थोड़े कमजोर थे। कम से कम अंधकार की दुनिया के मूल सच्चे जीवों द्वारा लाए गए अंधकार के सर्वोच्च प्राणी नहीं बचे थे। जो प्राणी बचे थे वे आत्मा मुक्ति क्षेत्र से लेकर साधारण साधकों तक थे। उन सभी को छोड़ दिया गया था, उन्हें लाया नहीं गया था। कई दशक बीत जाने के बाद ये प्राणी अब भ्रमित नहीं रहे। उन्होंने अपनी चेतना प्राप्त कर ली, इस हद तक कि कुछ तुलनात्मक रूप से अधिक शक्तिशाली व्यक्ति भी सामान्य लोगों से भिन्न नहीं रहे। जिस बात ने शेहाओ को पूरी तरह से झकझोर दिया वह ये थी कि ये प्राणी जिन्होंने अपनी चेतना विकसित की थी, सभी दुख में थे। वे सभी विलाप कर रहे थे, पश्चाताप कर रहे थे, साथ ही अंतहीन दुख भी। वे अपनी मातृभूमि, अपने परिवार को याद कर रहे थे। उनकी नजर में वे पीड़ित थे जिन्हें 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों के प्राणियों द्वारा दबाया गया था, उनका वध किया गया था, उनके घर छीन लिए गए थे। जिस क्षेत्र पर वे जीवित रहने के लिए निर्भर थे उसे नष्ट कर दिया गया था। इन प्राणियों का मानना था कि 9 स्वर्ग 10 पृथ्वी मूल रूप से उनकी मातृभूमि थी, लेकिन आधे से ज्यादा पर तब बलपूर्वक कब्जा कर लिया गया था। उनके पक्ष के कबीले के सभी विशेषज्ञ हार कर पीछे हट गए और इस महान दुनिया को छोड़ दिया। शैतानों ने उनकी पैतृक भूमि पर कब्जा कर लिया, उन्हें उनकी मातृभूमि से बाहर निकाल दिया। अब केवल एक बर्बाद दुनिया बची है। सौभाग्य से शैतानों को भी गंभीर क्षति हुई। शैतान राजाओं के पास लड़ाई बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जिससे संघर्ष स्थायी रूप से समाप्त हो गया। उन पर खूनी आक्रमण बंद हो गए। यही वर्तमान स्थिति थी जिसे उन प्राणियों ने स्वीकार किया। शेहाओ थोड़ा विचलित था। अंधेरे ने इन पहाड़ों और नदियों को नष्ट कर दिया। जब उन लाशों में इच्छाशक्ति विकसित हुई तो वास्तव में इस प्रकार के भयानक आदिम आत्मा के निशान थे। यादें सत्य बन गईं। अंधेरे के ये जीव गुस्से में थे, दुख और पीड़ा में थे। वे दहाड़ रहे थे, उन्हें लग रहा था कि वे पीड़ित थे, उन्होंने बहुत कुछ खो दिया था। इस समय शेहाओ को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर पर रहस्यमयी ठंडक की लहर दौड़ गई हो। ये सत्य अभी भी बहुत क्रूर था, जिसने उसे सचमुच हिलाकर रख दिया। उसकी भौहें कसकर सिकुड़ गईं। इस समय उसे कुछ पुरानी बातें याद आ गईं। उसे याद आया कि पहली बार जब वह दूसरी ओर गया था तब वह इंपीरियल पास में था। एक जीवन स्रोत ऊर्जा कढ़ाई द्वारा लाया गया एक अजीब और प्राचीन महान दुनिया में प्रवेश कर रहा था। ये वास्तव में दूसरी ओर का बाहरी क्षेत्र, सीमा क्षेत्र था। उस जगह पर 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों जैसे प्राणी थे, लेकिन उनके दिलों में जो वे महसूस करते थे और सोचते थे वह इस दुनिया से बिल्कुल अलग था। उनका मानना था कि तथाकथित दूसरी तरफ शैतानों के खिलाफ लड़ रहा था, कि वे ही असली पीड़ित थे। मोदाओ, एक युवा विदेशी विशेषज्ञ जो वहां अमर ऊर्जा की किस्में विकसित करता था, जिसे शेहाओ ने पहले वश में कर लिया था, वह ठीक उसी भूमि से था। वह शेहाओ द्वारा वश में कर लिया गया था, लेकिन अंत में उसने अभी भी अपनी मान्यताओं को नहीं बदला। वह हमेशा सोचता था कि पिछले अंतहीन वर्षों में उन्हें मार डाला गया था, आक्रमण किया गया था, उनके पास 9 स्वर्गों से लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। अलग अलग समय, अलग अलग भूमि, अलग अलग प्राणी, लेकिन उनका अतीत एक जैसा लगता था। ये पुनर्जन्म जैसा था, अतीत की घटनाओं का पुनःसृजन। शेहाओ चट्टान पर बैठा हुआ अतीत और वर्तमान के बारे में सोच रहा था। उसे कुछ सच्चाई पता थी, उसे लग रहा था कि यह मामला वाकई भयावह है। ये वास्तव में ऐसा ही था। पिंग, शेहाओ ने मछली पकड़ने वाली छड़ी को जोर से खींचा, सुनहरा धागा तना हुआ था। फिर एक पहाड़ी रिज मोटी प्राचीन बार ड्रैगन दिखाई दिया, अविश्वसनीय रूप से भयंकर। इसने अपना सिर उठाया, अंधेरे प्रकाश की एक लकीर में बदल गया, शेहाओ पर गोता लगाया। आत्मा मुक्ति क्षेत्र। अपनी उंगली के हल्के से झटके से उस प्राचीन बार ड्रैगन को, जो आकाश में भरा हुआ था, बिजली और गड़गड़ाहट से घिरा हुआ था, अराजक ऊर्जा लेकर तब तक उड़ा दिया गया जब तक कि उसने बड़े बड़े मुंह से खून नहीं उगल दिया। फिर वह तेजी से सिकुड़कर नीचे गिर गया। शेहाओ की उंगलियां बाहर निकल आईं और उसे अपनी जगह पर पकड़ लिया। उसने उसे घूर कर देखा, ध्यान से देखा और फिर कहा, सब कुछ भूल गया, जैसे कि उसके शरीर पर किसी और ने कब्जा कर लिया हो। तुम मानते हो कि हम शैतान हैं, कि तुम सब पीड़ित हो, क्या ये सही है? तुम शैतान हो। ये प्राचीन बार ड्रैगन अत्यंत शक्तिशाली था, उसकी अपनी चेतना थी, अब वह भ्रमित नहीं था, तर्क करने में सक्षम था और यह भी जानता था कि दुश्मन कौन है। शेहाओ ने आह भरी, उसकी दिलचस्पी कम होती जा रही थी। उसने उसे फेंक दिया और विशाल काले समुद्र में फेंक दिया। पुटों की आवाज के साथ वह अपने मूल रूप में वापस आ गया, फिर से एक पर्वत श्रृंखला के आकार का हो गया, जिससे स्वर्ग में उमड़ती लहरें उठने लगीं। क्या इसका मतलब यह है कि तथाकथित विदेशी क्षेत्र के सभी प्राणी अंधकार से भरे हुए हैं और उससे प्रभावित हैं? दूसरे पक्ष ने अपने क्षेत्र का विस्तार किया, 9 स्वर्गों की भूमि के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। फिर भी अंत में जिन प्राणियों ने अपने घर को दिए, उनका मानना था कि यह अमर क्षेत्र के लोग थे जो शैतान थे। अतीत की घटनाएं सदैव सतह पर आ जाती थीं। फिर उसने दूसरी तरफ के अमर राजा शुतुओं को याद किया। ऐसी अफवाहें थीं कि वह एक अत्यंत विकसित अंधकार प्राणी था जो अंधकार से ऊपर उठा था। हालात तो पहले से ही ऐसे थे, अब कई सच सामने आ रहे हैं। ये बिल्कुल दूसरा पहलू था, आधे से अधिक प्राचीन पूर्वज अंधकार से आए थे, शायद इससे भी अधिक। शेहाओ को प्रतिबंधित क्षेत्र के स्वामी के शब्द याद आ गए। जब अंधकार पदार्थ ने 3000 प्रांतों को नष्ट करना शुरू ही किया था, जब पहली बार सुराग मिले तो उसे कई संदेह हुए, इसलिए वह उस बर्बाद आत्मा से मार्गदर्शन मांगने गया। प्रतिबंधित क्षेत्र के स्वामी ने कहा था कि सच्चाई उसकी कल्पना से कहीं अधिक भयानक है, और यदि वह इसे न जाने तो बेहतर है, अन्यथा यह 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों में रहने वाले प्राणियों के विश्वास को बहुत बड़ा झटका देगा। उस समय तो उसे अभी भी समझ नहीं आया, लेकिन अब जब उसे सत्य का एक अंश प्राप्त हो गया है, तो वह सचमुच चुप हो गया है।
यहाँ तक कि दूसरा पक्ष भी अंधकार से संबंधित था। शुतुओं, इस प्रकार का बेजोड़ प्राणी वास्तव में अंधकार में ही उभरा। क्या इससे अधिक विचित्र और भयानक कुछ भी हो सकता था? 9 स्वर्ग पहले ही दूसरे पक्ष के हाथों में पड़ चुके थे। यह अंधकार की शक्ति का केवल एक हिस्सा था। कच 9 स्वर्ग और 10 पृथ्वी पूरी तरह से टकरा गए। खेती रहित युग वास्तव में आ गया। इस दिन से भयानक लहरें शुरू हुई। पिंग, यहाँ तक कि जिस चट्टान पर शेहाओ बैठा था वह भी इस पल में फट गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसके भीतर शक्ति की एक लहर थी जो नियंत्रण से बाहर हो गई थी, बाहर की ओर बढ़ रही थी। ची, आसमान में एक ब्लेड था जो तेजी से टूट रहा था। ये बर्फ की तरह सफेद और ठंडा था, एक ब्लेड जो स्वर्ग और धरती को कुचल रहा था, अनंत काल को नष्ट कर रहा था। कई तारे गिर गए, ये जगह बेहद चमकदार हो गई। हवा में एक के बाद एक बड़े तारे नीचे गिरे, उन सभी को ब्लेड की ऊर्जा ने नीचे गिरा दिया। हालांकि जब यह इस महासागर क्षेत्र के पास पहुंचा तो वे सभी फिर से फट गए और बारीक पाउडर में बदल गए। तारे नष्ट हो रहे थे, कुचले जा रहे थे, दुनिया के परे टुकड़े टुकड़े हो रहे थे। शीहाओ केंद्र में था और वह लंबा ब्लेड तूफान की आंख की तरह था। विशाल शून्य दरारें आपस में गुंथी हुई थी, बस तारों वाले आसमान को नष्ट करने के लिए। खेती के बिना एक युग आ गया है। स्वर्ग की इच्छा एक ब्लेड की तरह निर्दयता से काट रही है। सामान्य लोग इस ब्लेड को नहीं देख सकते थे क्योंकि यह निराकार था, ये दाव का माध्यम था। केवल सीधे तौर पर शामिल लोग ही इसे देख सकते थे। वह ब्लेड अत्यंत चमकदार था। ये ब्लेड आश्चर्यजनक रूप से भयावह रूप से नीचे उतरा। धिक्कार, शेहाओ ने इस हमले का सामना किया। एक पल में तलवार के निशान बदल गए, कुनपिंग मुट्ठी से लेकर पुनर्जन्म मुट्ठी तक, और फिर एक सच्चे फीनिक्स ने अपने पंख फैलाए, मुट्ठी से स्वर्ग को हिला दिया। अंत में ये बिजली सम्राट की छाप थी जो स्वर्ग में धंस गई। उसका शरीर जोर से कांप उठा। उसके पैरों के नीचे की चट्टान महीन रेत में बदल गई। फिर पूरा काला सागर सूख गया और उसके भीतर एक विशाल बेसिन दिखाई देने लगा। पिंग पिंग पिंग, तारों के अवशेष गिरे। आसमान में कई तारे बह गए और फट गए। हालांकि कई ऐसे अवशेष भी थे जो गिरे और बेसिन को तोड़ दिया। खेती रहित युग की शुरुआत हुई। ये पहला प्रभाव था जिसमें शेहाओ को काटा गया। उसने बलपूर्वक इसका प्रतिरोध किया, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि आकाश गुंबद का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया। इसी समय इस महान संसार के सभी साधकों को बिना किसी अपवाद के आघात सहना पड़ा। अंतर केवल क्षति की गंभीरता का था। ऐसा होने के बावजूद उस दिन एक भयावह मृत्यु दर अभी भी सभी की आंखों के सामने थी। लगभग 10वां हिस्सा किसान स्वर्ग की इच्छा के प्रहार से कटकर यहीं मर गए। यह क्या है? चीजें ऐसी क्यों हैं? खेती बाड़ी का युग बहुत क्रूर है, किसी ने चिल्लाकर कहा। उसका चेहरा पूरी तरह से रंगहीन हो गया था और वह बहुत भयानक हो गया था। महान दाव पलटवार कर रहा है। स्वर्ग और पृथ्वी में कोई जादू नहीं बचा है, ऐसा ही है, वरना अमर डोमेन क्यों पीछे हटा? अब हम सबसे बुरे समय का सामना कर रहे हैं। उसी दिन 10वां हिस्सा अपने मूल साधना क्षेत्र से गिर गया। उनके दाव कौशल कमजोर हो गए, लगभग अपंग हो गए। ये बहुत गंभीर महान दाव चोटें थीं। साधना रहित युग में सबसे भयावह पहलू यह नहीं है कि महान वातावरण साधना की अनुमति नहीं देता, बल्कि यह है कि महान दाव बार बार निर्मम प्रहार करता है, साथ ही दुनिया की प्रतिक्रिया भी। प्रभाव जारी रहे, ये तो बस शुरुआत थी। कई दिनों के बाद कई वृद्ध साधक एक के बाद एक मर गए। उनमें से कुछ के पुराने घाव उभर आए, कुछ की रक्त ऊर्जा सूख गई और कुछ तो शांतिपूर्वक चल बसे। सभी को लगा कि खेतीबाड़ी से रहित युग सिर्फ मजाक नहीं था। सभी की उम्र कम होती जा रही थी। पुराने विशेषज्ञ निकट भविष्य में ही मर जाने वाले थे। सबसे अच्छे युग में नश्वर दुनिया में सच्चे अमर लोग प्रकट हुए, यहाँ तक कि अमर राजा भी देखे जा सकते थे, फिर भी हम इसे पूरी तरह से चूक गए। ये युग, हाँ, ये वास्तव में एक दुर्लभ क्रूरता है। सबसे पहले यह अमर राजा थे जो हमारे दरवाजे पर दस्तक देते थे, फिर अंधकार ने आक्रमण किया। अब एक खेती रहित अवधि है। हाँ, जीवन एक सपना है। हम पुनर्जन्म ले सकते हैं, इस जीवन को एक सपने से ज्यादा कुछ नहीं मान सकते। अलविदा, यह शापित युग, किसी ने जोर से हंसते हुए कहा, मानो वह विक्षिप्त हो गया हो। वह 10 लाख साल से अधिक जीवित रहा। पहले तो वह स्वस्थ और हृष्ट पुष्ट था, लेकिन इस उम्र में एक दिन में ऐसा लगता था जैसे वह कई लाख साल बूढ़ा हो गया हो। उनकी तरह ही कई अन्य लोगों को भी लगा कि उनकी आयु धीरे धीरे समाप्त हो रही है। भयानक प्रभाव जारी रहे, ये दुनिया और भी ज्यादा भयानक होती गई। यह महान दुनिया अपने हिसार को निगल रही थी, 6 दिशाओं और 8 जंगलों को निगल रही थी, और सभी जनजात सार ऊर्जा को अवशोषित कर रही थी। अध्याय 1852 अलविदा मिंग तियांजिंग। यह इस युग की त्रासदी थी, साधकों का दुर्भाग्य। जितने भी साधक थे वे सभी ईश्वर की इच्छा के प्रहार से पीड़ित थे। कुछ ऐसे थे जो डटे रहे, कुछ अपंग हो गए, और कुछ ऐसे थे जो मर गए। केवल 2 सप्ताह में साधना जगत के निचले स्तरों की संख्या में अचानक वृद्धि हो गई, जबकि सभी साधकों में से 20% या तो ध्यान में ही मर गए, या उनकी महान दाव चोटें भड़क उठी, तथा वे कटुता और अनिच्छा के साथ इस संसार से चले गए। यह एक दयनीय महान दुनिया थी जिसमें प्रतिभाशाली लोगों या तेजस्वी व्यक्तियों की कमी नहीं थी। हालांकि इस पतन के युग में वे केवल अपना सिर उठा सकते थे और आह भर सकते थे कि वे गलत समय पर पैदा हुए थे। 1 महीने बाद कुछ लोगों को छोड़कर 10 लाख से ज्यादा साल जीने वाले 99% साधक खत्म हो गए। अगर उन्हें कोई खास प्राकृतिक किस्मत नहीं मिली होती, उनके पास अमर पदार्थ नहीं होता, तो उनका शरीर तुरंत सड़ जाता, आदिम आत्माएं नष्ट हो जाती। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने स्वयं एक बुजुर्ग को आत्मा मुक्ति के शिखर पर देखा था, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने प्राचीन भिक्षु वंश के स्वर्णिम शरीर की साधना की थी, जिसका स्वर्णिम शरीर काल की मार के नीचे बलपूर्वक चकनाचूर कर दिया गया, उसकी आदिम आत्मा को प्रकाश में बदल दिया गया तथा इस महान संसार से मिटा दिया गया। मुझे कौन बचा सकता है? महान गुणी व्यक्ति झेंग दे ऊपर 9 स्वर्गों में विलाप कर रहा था। उसके पास दिव्य औषधि का डंठल था और अमर पदार्थ भी था, लेकिन यह अभी भी उसके जीवन को बचाने के लिए पर्याप्त नहीं था। वह अर्ध सर्वोच्च व्यक्ति थे और उनकी बड़ी प्रतिष्ठा भी थी। वह प्रभावशाली व्यक्ति थे, उन्हें बहुतों का सम्मान प्राप्त था। हालांकि जब महान आपदा आई, दुनिया खुद को निगल गई, तो वह उस बुजुर्ग से अलग नहीं था जिसका एक पैर कब्र में था, जो पूर्व निर्धारित भाग्य को बदलने में असमर्थ था।
दिव्य औषधियों का प्रभाव समाप्त हो गया, उनका मूल प्रभाव समाप्त हो गया, पूरा डंठल धुंधला और प्रकाशहीन हो गया। झेंगडे का पतन हो रहा था। उसका शक्तिशाली शरीर एक दिन में ही टूट गया और फिर उसकी आदिम आत्मा भी जल्दी ही टुकड़ों में बंध गई, जो अपनी मूल सबसे शक्तिशाली अवस्था को बनाए रखने में असमर्थ थी। इस दुनिया ने सभी के लिए एक लाल विभाजन रेखा खींच दी है। सभी प्राणियों के जीवन काल की एक सीमा होती है। उसके जैसे व्यक्ति पहले ही बहुत लंबे समय तक जीवित रह चुके थे, इसलिए स्वर्ग की इच्छा के ब्लेड में उसके जैसे लोगों के खिलाफ सबसे बड़ी शक्ति थी। कई दिनों तक टिके रहने के बाद झेंगडे ने एक दयनीय चीख निकाली। उसका जादुई शरीर टुकड़े टुकड़े होकर ढह गया, आदिम आत्मा जल गई। उसे महान दाव द्वारा जबरन परिष्कृत किया गया, जिससे वह शून्य में लौट आया। साधकों का मार्ग वास्तव में स्वर्ग को चुनौती देने, स्वर्ग और पृथ्वी की आधारभूत सार ऊर्जा प्राप्त करने, स्वयं को मजबूत करने तथा 100 वर्षों की मूल नियत आयु को निरंतर बढ़ाने का मार्ग था। अंत में दुनिया ने खुद को निगलना शुरू कर दिया, पलटकर। अगर कोई सच में ऊपर नहीं जा सकता तो सब कुछ फिर से शून्य हो जाएगा, अपने मूल रूप में वापस आ जाएगा। तथाकथित खेती रहित युग बिल्कुल यही था। दुनिया में एक तरह का संतुलन था। जब बहुत कुछ प्राप्त होता था तो एक दिन ऐसा आता था जब उसे किसी न किसी रूप में वापस ले लिया जाता था। सभी को एक भयावह वास्तविकता का पता चला। जब साधनविहीन युग आया तो 3 महीने के तीव्र परिवर्तनों के बाद दैवीय औषधियां क्षीण हो गईं, आध्यात्मिक औषधियां कमजोर हो गईं, उनका प्रभाव कमजोर हो गया। तथाकथित दिव्य औषधियां अब अपनी दिव्य उपाधि बरकरार नहीं रख सकेंगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन असाधारण महान औषधियों ने अपनी आध्यात्मिकता खो दी थी और अब वे बोलने में असमर्थ हो गई थी। उनकी चेतना धुंधली हो गई थी, मानो उनकी चेतना ही मिट गई हो। हान, आकाश और पृथ्वी तीव्रता से हिल गए। जब भी कोई बड़ा उपद्रव होता तो साधकों को भारी नुकसान होता। ये वास्तव में सबसे भयानक समय था। यह अपरिवर्तनीय है। स्वर्ग और पृथ्वी में कमियां हैं, एक खेती रहित युग उतर रहा है, यहाँ तक कि अमर औषधियां भी क्षीण हो रही हैं। ये जीवन प्रतिबंधित क्षेत्र से आई खतरे की चीख थी, यहाँ तक कि विशालकाय जानवरों की भी कांपती हुई आवाजें थीं। कोई भी देख सकता था कि इस बार दृश्य कितना भयावह था। ये कैसे हो सकता है? मैं तो पहले ही भाग चुका हूँ। ये सचमुच अफसोस की बात है कि खाए जाने के डर से मैं अमर क्षेत्र में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। इस बार तो मैं निश्चित रूप से मर जाऊंगा। अमर को ले जाने वाला सफेद कछुआ घबराकर चिल्लाया। यदि शीहाओ यहाँ होता तो वह निश्चित रूप से इसे दीर्घायु अमर औषधि के डंठल के रूप में पहचान लेता। अमर औषधि ले जाने वाला सफेद कछुआ, ये वास्तव में मामला था। यहाँ तक कि दीर्घायु औषधियां भी क्षीण हो गईं, उनके भीतर का अमर तत्व और अविनाशी सच्चा सार कमजोर हो गया, अब वे पहले जैसी महान नहीं रहीं। 1 साल बाद दुनिया थोड़ी स्थिर हो गई। अमर को ले जाने वाला सफेद कछुआ आधी मौत से डर गया। जब उसने देखा कि उसकी हालत अब और खराब नहीं हो रही है, तब उसने थोड़ी राहत की सांस ली। स्वर्ग और पृथ्वी का वातावरण लगातार खराब होता गया। दिव्य औषधियां पूरी तरह से खत्म हो गईं, या शायद ये कहा जा सकता है कि उनका इतना पतन हो गया कि वे अब दिव्य औषधि की श्रेणी में नहीं रहीं और अब बोलने में भी असमर्थ हो गईं। दीर्घायु औषधियां दैवीय औषधि के स्तर तक पतित हो गईं। इस प्रकार की औषधि एक पूर्ण डंठल में मूल रूप से इतना सार होता था कि व्यक्ति ऊपर उठ सकता था, अमरता प्राप्त कर सकता था, फिर भी अब ऐसा करने का कोई तरीका नहीं था। एकमात्र भाग्यशाली बात यह थी कि अमर को ले जाने वाले सफेद कछुए ने पाया कि वह अभी भी उड़ सकता है, उसकी चेतना अभी भी है, केवल वह थोड़ा अधिक भ्रमित हो गया है, पहले जैसा महान नहीं। यह आकाश में उड़ सकता था और धरती से बचकर निकल सकता था। इसे पकड़ना कठिन था, लेकिन इसके औषधीय प्रभाव में सचमुच कमी आ गई। अमर को ले जाने वाले सफेद कछुए को यकीन था कि दुनिया का वातावरण और भी खराब हो जाएगा और यह अपनी बुद्धि को पूरी तरह से खो भी सकता है। ये केवल अपनी सहज प्रवृत्ति पर भरोसा कर सकता था ताकि कुछ प्राकृतिक भाग्य की तलाश कर सके और आपदा से बच सके। अगर यह अपनी असली आत्मा को पुनः प्राप्त करना चाहता था तो उसे एक महान युग का इंतजार करना था। जब दुनिया ठीक हो गई, केवल जब खेती रहित युग गायब हो गया, तो इसकी क्षमताएं वापस आएंगी। बूढ़ा कछुआ बहुत दुखी होकर आंसू बहाने लगा। अनंत समय के बाद वह खुद को खो देगा, अब वह खुद भी नहीं रहेगा। वह किस हद तक पतित हो जाएगा? ये सोचना वाकई बहुत भयानक बात थी। क्या वाकई पुनर्जन्म होगा? लगता है कि मैं अकेला ही पुनर्जन्म का अनुभव कर चुका हूँ, असभ्य भ्रमित हो गया हूँ। लाखों करोड़ों सालों के बाद क्या मैं अभी भी वही रहूंगा जो मैं हूँ? बूढ़े कछुए ने एक लंबी सांस छोड़ी, उसका मूड जटिल हो गया। इस क्षण वह अचानक सोचने लगा, क्या वास्तव में महान पुनर्जन्म और भी अधिक विशाल था तथा इसमें सम्मिलित प्राणियों की संख्या और भी अधिक थी। ऊपर 9 स्वर्गों के सीमित क्षेत्र में एक विशालकाय व्यक्ति अपने डरावने विचारों से जाग उठा। वह यह आकलन कर रहा था कि खेती रहित युग का प्रभाव कितना महान होगा, ये किस हद तक पहुंचेगा। इन आकाशीय और पृथ्वी परिवर्तनों के दौरान साधक पहले ही 50% तक कमजोर हो चुके थे। जब ये दुनिया अशांत थी तो शीहाओ लगातार स्वर्ग की इच्छा के ब्लेड से कट रहा था। हर बार जब थोड़ा सा भी उतार चढ़ाव होता तो वह उसे खोजता हुआ आता, वास्तव में उसके शरीर और आत्मा दोनों को नष्ट करने की इच्छा रखता। मैं अभी भी जवान हूँ, कम से कम मैं 10,000 साल तक जी सकता हूँ। अब मेरे साथ अपना समय बर्बाद मत करो। जल्दी करो और उस बर्बाद अमर की तलाश करो, याजिन ताइजुन को मार डालो। शेहाओ ने खुद से कहा। इन महान परिवर्तनों के दौरान वह अत्यंत साहसी था, स्वर्ग की इच्छा के विरुद्ध जा रहा था, ऊपर की ओर बढ़ रहा था, अपने स्वयं के दाव को परिष्कृत कर रहा था। ये कहा जा सकता है कि इस साधनविहीन युग के अवतरण के साथ, जब दुनिया खुद को निगल रही थी, कई महान दाव प्रकट हुए, आपस में जुड़कर, सभी अलग अलग कुलों के प्राणियों का वध करते हुए, सभी साधकों के साधना स्तर को कम करते हुए। यह एक तरह का शोधन था। अंत में शीहाओ के लिए स्वर्ग की इच्छा दाव प्रकाश की एक किरण बन गई, फिर एक महान भट्टी में बदल गई, उसे डुबो दिया, उसे 100 गुना परिष्कृत कर दिया। वह दाव की साधना कर रहा था, स्वर्ग की इच्छा के विरुद्ध जा रहा था, अपने स्वयं के तरीकों का अभ्यास कर रहा था, अपने सर्वोच्च अस्तित्व को परिष्कृत कर रहा था। सभी विधियों का एक साथ उपयोग किया गया, सभी प्रकार की कीमती तकनीकों ने आकाश को विभाजित कर दिया। इस प्रक्रिया के दौरान कुछ प्रकार की विधियां एक साथ मिल गईं, भट्टी द्वारा परिष्कृत की गईं, स्वचालित रूप से एक पर वापस आ गईं। यह अत्यंत तीव्र गति थी।
कुनपेंग तकनीक प्रकट हुई जो 90,000 ली से ऊपर शक्तिशाली रूप से राज कर रही थी। एक अमर फीनिक्स ने अपने पंख फैलाए जो अतीत से लेकर अब तक के स्वर्ग के नीले गुंबद से भी संतुष्ट नहीं था। बिजली सम्राट ने स्वर्ग और पृथ्वी को फटकार लगाए, बिजली के पंखों की एक जोड़ी हिल रही थी, ब्रह्मांड उसे रोकने में असमर्थ था। 3 कानून बल पंख एक में विलीन हो गए, आदिम अराजकता पंख बन गए। एक हल्के झटके के साथ न केवल भयानक विनाशकारी शक्ति, अतुलनीय सबसे आधारभूत क्षमता प्रकट हुई, अत्यधिक गति। शेहाव दुनिया भर में घूमता और घूमता था। जब वह उड़ रहा था तो बस एक स्पर्श से ऐसा लग रहा था जैसे समय उल्टा चल रहा हो, समय के टुकड़े इधर उधर घूम रहे हों। ये दृश्य अविश्वसनीय रूप से भयावह था। उसकी गति बहुत तेज थी, वह तुरंत पूरे ब्रह्मांड में यात्रा करने में सक्षम था। वह एक तारों वाले क्षेत्र से दूसरे तक दौड़ता था। हाल ही में वह हमेशा 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों के अंतहीन तारों वाले आकाश की खोज कर रहा था, जब ये वापस एक में विलीन हो गया था। इस तरह से वह इस स्थिति का फायदा उठा रहा था। जब खेती रहित युग उतरा तो उसके दाव कौशल कम नहीं हुए, बल्कि आदिम अराजकता पंखों की इस जोड़ी को परिष्कृत किया। इन पंखों के साथ वह बिल्कुल अजेय था, तुरंत लाखों और लाखों ली को पार कर गया। पेंग, उस दिन शेहाव ने उल्कापिंड का एक टुकड़ा उठाया जो नीचे की महान पृथ्वी की ओर ठंडा था। फिर उसने अपनी पूरी ताकत से उसे फेंका। यह एक तारे का आधा हिस्सा था जो जलता हुआ उस ओर उड़ रहा था जहां अमर महल स्थित था। होंगलोंग, प्रचंड ज्वालाओं ने आकाश को जला डाला और ज्वलंत प्रकाश ने महान पृथ्वी को डुबो दिया। यह एक सर्वोच्च स्तर का हमला था, लेकिन इसने इस जगह को नष्ट नहीं किया। अमर दाव कांस्य महल के पहरेदार होने के साथ साथ एक विश्व चौंकाने वाली संरचना के सक्रिय होने से शानदार रोशनी चमक उठी जिसने इस पूरी प्राचीन भूमि को ढक लिया। तारा टूटकर राख में तब्दील हो जाता है। हुआंग, तुम अब भी यहाँ आने की हिम्मत कर रहे हो, मेरी गरिमा को चुनौती दे रहे हो। क्या तुम जीने से थक गए हो? ये नष्ट हो चुके अमर की दहाड़ थी जो पृथ्वी की गहराइयों से आ रही थी। अमर ऊर्जा लिए हुए एक बुरे वस्त्रधारी व्यक्ति ने अपने हाथ फैलाए, स्वर्ग और पृथ्वी को चीरते हुए शी हाओ को मारने के लिए बाहर की ओर दौड़ा। हालांकि वहां एक और व्यक्ति था जो उससे भी तेज था। उसने एक डार्कनेस इमोर्टल गोल्ड गदा पकड़ी हुई थी और उसे सीधे लहरा रहा था। इसमें अमर दाव प्रतीक थे जो बेहद भयावह थे। पेंग, बाह्य अंतरिक्ष में वह आकृति तुरंत ही विस्फोटित हो गई तथा अंधकार अमर स्वर्ण गदा द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दी गई तथा स्वर्ग और पृथ्वी के बीच विस्फोट हो गया। हुआंग मर चुका है, अमर महल के लोग चिल्लाए। इस समय बर्बाद अमर दौड़कर आया, उसकी अभिव्यक्ति ठंडी थी। उसने गहराई से कहा, वह युवक वास्तव में सतर्क है, वास्तव में केवल जादुई शक्ति से संघनित एक नकली शरीर भेज रहा है। दूर से शेहाओ को आश्चर्य हुआ। यह एक खेती रहित युग था, फिर भी उसने वास्तव में एक सच्चे अमर को देखा जो अमर महल के बर्बाद अमर के साथ मिलकर उस पर घात लगाने के लिए इंतजार कर रहा था। ये स्पष्ट था कि दूसरे पक्ष को यह अनुमान था कि वह मुसीबत मोल लेने आएगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि ये दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। वह बचकर भाग नहीं पाएगा। मुझे पहले ही पता चल गया है कि वह कहाँ है। जब मैं उसे पकड़ लूंगा तो मैं तुरंत अमर क्षेत्र में लौट जाऊंगा। उस अंधेरे अमर सोने की गदा पकड़े हुए अधेड़ उम्र के आदमी ने उदासीनता से कहा। आप उसे सीधे नहीं मार सकते, बर्बाद अमर ने कहा। मैंने पहले ही वार करके तुम्हें काफी नुकसान पहुंचाया है। अगर यह असली लाश होती तो वह पहले ही मारा जा चुका होता। कौन सोचता कि वह इतना चालाक होगा। सच्चे अमर ने शांति से कहा। उसका पीछा करो। बर्बाद अमर आगे बढ़ा। वह पहले नाटक करना चाहता था, इस व्यक्ति से पहले हुआंग को मारना चाहता था। हालांकि जिस बात ने उसे अचंभित कर दिया वह ये थी कि वह वास्तव में उसे पकड़ नहीं सका। इस नौजवान के साथ क्या हो रहा था, ये स्थिति इतनी अजीब क्यों थी? उसकी गति एक सच्चे अमर के बराबर थी। बर्बाद अमर तुरंत स्तब्ध रह गया। तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? वह अधेड़ उम्र का आदमी भी उसका पीछा करने लगा। हालांकि शेहाओ की गति बहुत तेज थी, जो उनके अनुमान से कहीं ज्यादा थी। वे वास्तव में दूरी को कम नहीं कर पाए। हांग, उसने कार्रवाई की। उसके हाथों में मौजूद अंधकार अमर स्वर्ण गदा ने तुरंत ही तारों के एक बड़े समूह को कुचल दिया। अनगिनत तारों के अवशेष धुएं में बदल गए। यह आकाश गुंबद पूरी तरह से अंधकार में हो गया। हालांकि हुआंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। युवा पीढ़ी, अगर तुम अब भी नहीं रुकते तो मुझे सिर्फ तुम्हें पकड़ने के बजाय क्रूरता से काम करने के लिए दोष मत देना। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा। अगर तुम मुझे पकड़ सकते हो तो जो चाहो करो। अगर तुम नहीं पकड़ सकते तो वह दिन आएगा जब मैं तुम्हें खुद अमर हत्या के तख्ते पर पहुंचा दूंगा। अचानक शेहाओ भयभीत हो गया। लाल रंग की बहुरंगी रोशनी की एक लकीर उसके ऊपर से उड़ी, अमर दाव आभा लेकर लगभग उसे टक्कर मारते हुए। आसपास के सभी बड़े सितारे फट गए। शेहाओ ने अपने पंख हिलाए। आदिम अराजकता के पंख हिले, इस तारा क्षेत्र को छोड़कर। यहाँ एक और सच्चा अमर प्रकट हुआ जो उसे पकड़कर मारना चाहता था। प्रतिबंधित क्षेत्र दाव भाई, मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए। मैंने आपको आने के लिए कहकर इस बार वास्तव में आपको परेशान कर दिया है। अंधेरे अमर सोने की गदा पकड़े हुए मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा। यही एकमात्र समय है, अब सभी उपकार स्वाभाविक प्रवाह में लौट आएंगे, मैं अब इसमें शामिल नहीं होऊंगा। प्रतिबंधित क्षेत्र सच्चा अमर भावहीन होकर बोला। शेहाओ भयभीत था। अभी ये बहुत खतरनाक था। वह लगभग मारा गया था। वह यही नहीं रुका, पीछे मुड़ा और चला गया। उसे लगा कि अब हालात मुश्किल हो गए हैं। इस बार उसे एक बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। अगर वह भागना चाहता तो उसे शायद काफी कीमत चुकानी पड़ती। जब उसने अत्यधिक गति विकसित की तब भी यही परिणाम हुआ। अन्यथा निस्संदेह उसकी मृत्यु हो जाती। युवा पीढ़ी, यदि आप नहीं रुकेंगे तो मैं आपको जीवित पकड़ने पर विचार नहीं करूंगा, मैं सीधे आपको मार डालूंगा। पीछे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने जो डार्कनेस इमोर्टल गोल्ड गदा पकड़ रखा था ठंडे स्वर में कहा। हांग, प्रतिबंधित क्षेत्र से सच्चे अमर की हथेली उतरी। सितारों का ये समुद्र फट गया। सितारों के टुकड़े 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 होकर उड़ते हुए विस्फोटित हो गए। फिर ये तारा प्रणाली अनंत अंधकार में बदल गई। यह अभी भी हुआंग को नहीं पकड़ पाया था जो बहुत तेज गति से चल रहा था। वह बच निकला, लेकिन ठीक इसी समय उस अनंत अंधकार से एक अजीब और भयावह अशुभ आभा की लहर फैल गई।
वहां एक द्वार था, वहां एक व्यक्ति सीधा और निडर खड़ा था, उसका चेहरा मानो ब्लेड से तराशा गया हो, पुतलियां सितारों की तरह ठंडी थीं। वह सुंदर और दृढ़ था, शरीर लंबा और पतला, साहसी और सीधा था। यहाँ तक कि शेहाव जो आमतौर पर शांत रहता था, जिसने इतने सालों बाद भी खुद को नहीं खोया था, इस समय भी वह खुद को रोने से नहीं रोक पाया। फिर लगभग आंसू बहने लगे। महान बुजुर्ग, वह चिल्लाया। वह व्यक्ति पहले की तरह ही सीधा और लंबा था, अभी भी वह दिखने में वैसा ही था जैसा कि वह उस समय गायब होने से पहले था, अभी भी बहुत युवा, अपने चरम पर। उसके युद्ध के कपड़े फटे हुए थे, पूरा शरीर खून से लथपथ था, काले बाल बिखरे हुए थे। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा पहले था, वीर और बहादुर। इतने सालों के बाद भी शेहाव को वीरान सीमा में उन दुश्मनों से बहुत नफरत थी, पिछले सालों को संजोकर रखना और मजबूत बनने की इच्छा। उसने इंपीरियल पास लौटने का सपना देखा था ताकि वह ग्रेट एल्डर की मौत की दुखद त्रासदी को रोक सके। महान बुजुर्ग ने अमरता हासिल की, लेकिन फिर भी इसका कोई मतलब नहीं था। वह लड़ाई बहुत दुखद थी। उजाड़ सीमा की लड़ाई के बाद वह फिर कभी दिखाई नहीं दिया। किसने सोचा था कि इतने वर्षों के बाद वह सचमुच इस समय प्रकट होंगे। केवल वह अंधकार में खड़ा था, अशुभ आभा लिए हुए, एक भयावह दुष्ट शक्ति उसके चारों ओर थी। तुम कौन हो? अंधकार अमर स्वर्ण गदा चलाने वाला सच्चा अमर चिल्लाया। इसके अलावा उसने अपने हाथों में हथियार लहराते हुए बाहर की ओर प्रहार किया। महान बुजुर्ग ने धीरे से अपना हाथ खोला। वह वाकई बहुत सुंदर था, अपने सुनहरे दिनों में लगभग 20 साल का लग रहा था। उसके चेहरे पर थोड़ा पीलापन था, लेकिन वह पिछले मेंग तियांजिंग से अलग नहीं था। इसके तुरंत बाद स्वर्ग और पृथ्वी ढह गए, अशुभ ऊर्जा बढ़ गई। एक हाथ धीरे धीरे नीचे आया और उस सच्चे अमर के हथियार को पकड़ लिया, अंधकार अमर स्वर्ण गदा। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि सच्चे अमर को कुछ भयानक चीज का सामना करना पड़ा है। उसने चीख मारी और फिर वह जगह अंधेरे में डूब गई। एक आकृति सच्चे अमर से अलग हो गई, धीरे धीरे उसके शरीर को घसीटते हुए। अध्याय 1853 बीते दिन वापस नहीं आएंगे। अंधेरे में कोई भी सुंदर भाव दिखाई नहीं दे रहा था। फटे हुए सुनहरे युद्ध के कपड़े पहने युवा मेंग तियांजिंग धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और सच्चे अमर को एक भयावह काले क्षेत्र में खींच रहा था। वह सच्चा अमर व्यक्ति बुरी तरह चिल्लाया, उसकी आवाज डरावनी थी। ऐसा लग रहा था मानो उसने सबसे भयानक चीज का सामना किया हो, वास्तव में इस तरह की बेहद चौंकाने वाली आवाज निकाल रहा हो। किसी को यह समझना होगा कि वह सचमुच अमर था। बर्फीली ठंड और अंधेरे की गहराई में कोई भी स्पष्ट रूप से देख सकता था कि सच्चा अमर इस समय अपने हाथों में अंधेरे अमर सोने की गदा को लहरा रहा था और दुश्मन को पीछे धकेलने तथा अशुभ और अमंगल को तितर बितर करने की इच्छा कर रहा था। हालांकि ये सब व्यर्थ था। वह तुरंत कमजोर हो गया, यहाँ तक कि उसकी आवाज भी कमजोर हो गई, लगभग सुनाई देना बंद हो गया। वह असहाय होकर संघर्ष कर रहा था। वह क्या था? जीवन प्रतिबंधित क्षेत्र के उस विशेषज्ञ को तुरंत ऐसा लगा कि उसके रोंगटे खड़े हो गए हैं। उसने पहले कभी ऐसी भयानक चीज का सामना नहीं किया था। इससे उसे बहुत बड़ा खतरा महसूस हुआ। बर्बाद अमर लगातार पीछे हटता रहा, उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह नरक की गहराई में गिर गया हो। इस तरह के अनुभव ने उसे पूरी तरह से हिला दिया। उसकी मूल आत्मा और शरीर दोनों ही तनावग्रस्त हो गए। इस प्रकार की भावना बहुत बुरी थी, ठीक उसी तरह जैसे जब 4 सच्चे अमर लोगों ने कुनपेंग का सामना किया जो दूसरे पक्ष के विशेषज्ञों से लड़ने में बुरी तरह घायल हो गया था, तो उसका शरीर कांपने लगा। हालांकि वे उस समय सफल रहे, दूसरे पक्ष को अमरता तोड़ने वाले अभिशाप से सफलतापूर्वक पीड़ित किया, लेकिन उनमें से 4 लगभग पूरी तरह से मर गए। अगर अमरता क्षेत्र से लाई गई जीवन रक्षक महान दवाइयां न होती तो वे सभी मर जाते। इस मदद के बावजूद उनके अगले दिन अभी भी मौत के दरवाजे पर संघर्ष करते हुए बीते। कुछ ही दूरी पर उस जीवन प्रतिबंधित क्षेत्र के रहस्यमय विशेषज्ञ ने कार्रवाई की। एक ताड़ का पेड़ नीचे उतरा, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी विभाजित हो गए। अंधकार में ब्रह्मांड विनाश का विस्तार बन गया। उस स्थान पर स्थित तारे पहले ही ब्रह्मांड की धूल में बदल चुके थे, अतः जबरदस्त उतार चढ़ाव के कारण वे तुरंत ही तारकीय क्षेत्र में बह गए। भयानक चमक के नीचे तारों का समुद्र जल गया, तारों का समूह आग के सागर में बदल गया। यह इस दुनिया को झकझोर देने वाले प्रहार से सभी तारों के नष्ट हो जाने का परिणाम था, जो भयंकर रूप से जलने लगे। यह एक तरह का अविश्वसनीय रूप से भयानक दृश्य था। उसके हाथ के एक घुमाव से एक सितारा क्षेत्र अतीत की बात बन गया, पूरी तरह से नष्ट हो गया। एक पल की चमक के बाद अंतहीन अंधकार छा गया। वह स्थान भी विनाश की भूमि बन गया, केवल राख बची, धूल बन गई, अंधेरे ब्रह्मांड में बह रही थी। इस बीच इस तूफान के केंद्र में मेंग तियांजिंग था। अभी जो बेहद चमकदार दृश्य दिख रहा था, वह सिर्फ तारकीय क्षेत्र ही था जो इसमें शामिल था। बर्बाद अमर घबरा गया था। उसने अपनी मुठ्ठियां कस लीं और ब्रह्मांड में गहरी निगाहें गड़ाए हुए था। उसे निराशा इस बात से हुई कि मेंग तियांजिंग अभी भी वहीं था। उसकी आंखें अविश्वसनीय रूप से ठंडी थीं। वह इस दिशा में मुड़ा, प्रतिबंधित क्षेत्र से उस अमर दाव विशेषज्ञ को घूरते हुए। इस समय अमर डोमेन विशेषज्ञ एक अंधेरे अमर सोने की गदा पकड़े हुए पूरी तरह से चुप हो गया। उसे मेंग तियांजिंग ने घसीटकर उस अंधेरे द्वार में फेंक दिया। वह स्थान किसी अन्य महान दुनिया की ओर जाता प्रतीत होता था, बिल्कुल अमर क्षेत्र के द्वार की तरह। वह ऐसे ही घसीटकर गायब हो गया। तभी एक बड़ा हाथ, जो थोड़ा पीला था, उस स्थान से जीवन प्रतिबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की ओर बढ़ा। उस विशेषज्ञ ने अपनी सारी ताकत झोंक दी, पूरी ताकत से। उसने एक तेज धार वाला ब्लेड निकाला, जिससे चमकीली चमक निकली और आकाश का गुंबद जगमगा उठा, जिससे विशाल ब्रह्मांड टूट गया। वह महान बुजुर्ग को मारना चाहता था। उस जगह पर चकाचौंध भरी रोशनी फैली हुई थी। महान बुजुर्ग काली धुंध से घिरे हुए थे, जो अशुभ आभा लिए हुए थे। उनकी त्वचा थोड़ी पीली थी, मानो उन्हें जैद से तराशा गया हो। उसके मन में कोई भावनात्मक उतार चढ़ाव नहीं था, केवल उसकी आंखें गहरी थीं, दिव्य चमक चमक रही थी। एक पेन की आवाज के साथ उसने उस तेज ब्लेड को पकड़ लिया और फिर प्रतिबंधित क्षेत्र विशेषज्ञ की बांह भी पकड़ ली। अंधेरा छा गया, प्रकाश पूरी तरह से गायब हो गया। यह विशेषज्ञ भी घसीटता हुआ चला गया। बर्बाद अमर चिल्लाया, सच में भयभीत। ये 2 सच्चे अमर थे, फिर भी उन्हें उस व्यक्ति ने घसीट कर ले गया।
इससे वह पूरी तरह से कांप उठा। आखिर इस व्यक्ति की पृष्ठभूमि कैसी थी? वह पीछे मुड़ा और जाने लगा, सचमुच बहुत भयभीत था, एक क्षण भी रुकना नहीं चाहता था। हालांकि वह बहुत चिंतित था, उसे डर था कि भागते समय उसे सीधे वापस खींच लिया जाएगा। आखिरकार वह पहले से ही आधा बर्बाद हो चुका था, उन दोनों से कहीं कमतर जो आपदा झेल रहे थे। हैरानी की बात यह है कि पीछे अंधेरे में पूरी तरह से शांति थी। उस आकृति ने उन दो महान विशेषज्ञों को घसीट कर ले जाया, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ये सब देखकर शे हाओ के चेहरे पर गर्म आंसू बहने लगे। वह वास्तव में महान बुजुर्ग थे। वह वास्तव में उन्हें फिर से देखने में सक्षम था। वरिष्ठ, उसकी आवाज कांप रही थी, वह बहुत भावुक था और भावनाओं से भरा हुआ था। वह आगे बढ़ा, उस जगह के करीब पहुंचने की इच्छा रखते हुए। अपने पिछले जीवन में मिंग तियांजिंग ने अपने जीवन के बजाय धार्मिकता को चुना, उजाड़ सीमा पर खूनी लड़ाई लड़ी, अपने से अधिक शक्तिशाली लोगों का वध किया, अमर प्राणियों का सामना किया। इस युग में जहां अमर उत्थान संभव नहीं था, उसने बाधा को तोड़ दिया, अमर बन गया। हालांकि उस समय उसकी चोटें बहुत गंभीर थीं, अपनी साधना को मजबूत करने का कोई मौका नहीं था। उस दिन उसे शक्तिशाली दुश्मनों से खूनी लड़ाई लड़नी पड़ी और उसे अशुभता का भी विरोध करना पड़ा। अंत में जब युद्ध समाप्त हुआ तो वह ऐसे ही चला गया। इस समय मिंग तियांजिंग ने शे हाओ को देखने के लिए पीछे मुड़कर देखा, उसकी आंखों में कुछ हल्की लहरें दिखाई दी, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी आंखें काली और खाली हो गईं। वह धीरे से मुड़ा, पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये स्थिति वैसी ही थी जैसी उसने डेसोलेट बॉर्डर की अंतिम लड़ाई के दौरान अनुभव की थी। जब उसने वह हासिल कर लिया जो वह चाहता था, उसका शरीर मरने वाला था। अंत में अंतहीन अंधेरे कोहरे को लेकर वह अकेले ही ब्रह्मांड की गहराइयों में चला गया। अब ये वही था, बस बहुत समान। शे हाओ स्तब्ध रह गया। उसने हाथ आगे बढ़ाया, आगे की ओर पकड़ा, लेकिन उसका हाथ अचानक गिर गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। महान बुजुर्ग, वह जो हमेशा उसके लिए महान बुजुर्ग रहेगा, क्या उसके पास वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था? उस लड़ाई के बाद उसका जीवन पूरी तरह से खत्म हो गया, हमेशा के लिए अंधकार में डूब गया। महान बुजुर्ग, शी हाओ चिल्लाया। ब्रह्मांड की गहराई में एक द्वार था जो स्याही की तरह काला था, अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। महान बुजुर्ग मिंग तियांजिंग सुंदर और वीर थे, केवल उनकी आंखें काली थीं। वह आगे बढ़ते रहे, फिर पीछे नहीं मुड़े, पूरी तरह से गायब हो गए। वह सचमुच चला गया, वापस नहीं आ सका। महान युग एक के बाद एक आते और जाते हैं। आखिर कौन है जो समय की महान नदी के किनारे ऊपर से नीचे देखता है, दुनिया के बदलावों, महान ब्रह्मांड के चक्करों का ठंडे दिमाग से सामना करता है? अगर पुनर्जन्म है तो तुम कब जाग पाओगे, तुम फिर से कब प्रकट हो पाओगे? शे हाओ को ऐसा लगा जैसे उसके दिल में चाकू घुसा दिया गया हो। उसे इस जीवन में महान बुजुर्ग के भाग्य पर दुख हुआ, जो अनिच्छा से भरा था। वह चीजों को छुड़ाना चाहता था, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं कर सका, कुछ भी बदलने में असमर्थ था। एक के बाद एक महान युग बीतते गए। यदि पुनर्जन्म होता तो क्या महान बुजुर्ग लाखों करोड़ों वर्षों के बाद फिर से जीवित हो पाते? उस समय वह किससे मिल पाते? वह किसे याद रख पाते? शे हाओ ने ये स्थान छोड़ दिया, 3000 प्रांतों में वापस लौट आया। वह फिर से अमर महल पर हमला करने नहीं गया। उसने पहले ही चीजों का परीक्षण कर लिया था। अमर क्षेत्र में ऐसे लोग थे जो उसे पकड़ना चाहते थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से प्रतिबंधित क्षेत्रों के लोगों को बाहर निकाल सकते थे। यह एक भयानक उम्र थी। शे हाओ के लिए यह एक क्रूर उम्र थी। अगर वह जरा भी असावधान होता तो उसे मार दिया जा सकता था। अधिक शक्तिशाली बनने के लिए उसे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बनना पड़ा, जब तक कि वह दिन न आ जाए जब कोई भी हुआन को मारने की हिम्मत न करे, जब कोई भी अशिष्ट और अनुचित तरीके से कार्य करने की हिम्मत न करे, कोई भी इस दुनिया में बेईमानी से व्यवहार करने की हिम्मत न करे। उसने सोचा कि पहले कुछ लोगों ने क्या कहा था, भविष्य का वह कोना जो उसने देखा था, उसमें कुछ बातें पूर्व सूचित की गई थी। मुझे तब तक मारना है जब तक कि इस दुनिया में कोई भी संप्रभुता का दावा करने की हिम्मत न कर ले। चूंकि एक बड़ा मुकाबला होने वाला है, तो चलो अंत तक कड़वाहट के साथ जारी रखें। शे हाओ अकेले ही अमर मकबरे की ओर चल पड़ा। उसने अपने दादा और अमन से मुलाकात की, लेकिन नतीजा वही रहा। यहाँ शाप की शक्ति बढ़ गई, सामान्य लोग इस जगह तक नहीं पहुंच सकते थे। वे दोनों वास्तव में अभी भी सो रहे थे। वे अप्रभावित थे, अमर कब्र के डोमेन से घिरे हुए थे, उनकी दाव नींव स्वर की इच्छा से नहीं काटी गई थी। ये जगह बहुत ही भयानक थी, किसी शक्तिशाली व्यक्ति या कबीले के लिए वापसी का रास्ता, एक बेजोड़ विशेषज्ञ जिसने इस महान मुकाबले में भाग लेने की हिम्मत की। उसके तरीके कुछ ऐसे थे जिन्हें बाहरी लोग समझ भी नहीं सकते थे। खेती की छीलन से जंग लगने के बाद भी यह स्थान मजबूत और अटूट बना रहा। अमर मकबरा अभी भी पहले जैसा ही है। शे हाओ चला गया, वह ऊपर 9 स्वर्गों में छिप गया। पूरे 3 साल तक उसने कोई गड़बड़ी नहीं की, खेती रहित युग के महान परिवर्तनों का अनुभव किया, क्योंकि सब कुछ अधिक से अधिक खतरनाक होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग की इच्छा ने उस पर ताला लगा दिया है, जो लगातार उसके दाव कानूनों को जलाने की कोशिश कर रही है, ताकि वह महान दाव को वापस लौटा सके। हालांकि शे हाओ ने सब कुछ का विरोध किया। उन्होंने 3 साल तक शांति से साधना की, अपनी साधना में प्रगति की, आधिकारिक तौर पर सर्वोच्च सत्ता क्षेत्र के उच्च स्तर में प्रवेश किया। यदि उसे थोड़ा और समय दिया जाता तो वह निश्चित रूप से अंतिम चरण के सर्वोच्च सत्ता क्षेत्र में प्रवेश कर जाता। हालांकि इसके बजाय उसने भौहें सिकोड़ी। उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। अतीत में जब वह सर्वोच्च व्यक्ति बनने का रास्ता खोज रहा था, तो रास्ता बहुत स्थिर नहीं था, थोड़ा बहुत जल्दबाजी वाला था। अब उसे कुछ हद तक बेचैनी का एहसास हो रहा था। यहाँ तक कि जिन ताइजुन ने पहले भी देखा था कि उनके दाव कौशल स्थिर नहीं थे, पहले उनका मजाक उड़ाया गया था कि वे सच्चे सर्वोच्च प्राणी नहीं हैं। स्वाभाविक रूप से इसके पीछे एक कारण था। अब समय आ गया है कि मैं निचले लोकों में लौट जाऊं और इस मुद्दे से निपटूं। वह 3 साल बाद ही वापस लौटा। इसका कारण यह था कि शे हाओ को खतरे का आभास हो गया था। उसे एहसास हुआ कि अमर महल ने दूसरों के साथ मिलीभगत की थी, उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था और घात लगाकर हमला कर रहा था। वह तेजी से आगे बढ़ा, उसका शरीर क्रूसिफिक्स येन्यान पृथ्वी के माध्यम से अपना रास्ता बना रहा था और उस रास्ते का अनुसरण करते हुए निचले क्षेत्रों में चला गया। उसे किसी भी घात का सामना नहीं करना पड़ा।
इतने साल बीत जाने के बाद ये जगह पहले से ही शांत हो गई थी। निचले लोकों में आध्यात्मिक सार सूख रहा था तथा साधनविहीन युग में प्रवेश कर रहा था, और भी अधिक गंभीर रूप से। प्रतिबंधित क्षेत्र में शेहाओ ने उस बर्फ सफेद खोपड़ी को देखा, प्रतिबंधित क्षेत्र के स्वामी की आह सुनी। हालांकि वह रुका नहीं, अपने रास्ते पर चलता रहा। वह थोड़ी जल्दी में था। वह बंजर भूमि क्षेत्र की ओर भागा और स्टोन विलेज की ओर तेजी से बढ़ा। साधना क्षेत्र में अपने पैरों को ऊपर उठाते ही तारों से भरा आकाश उसके पीछे दिखाई देने लगता। स्वाभाविक रूप से वह तुरंत वापस लौट आता। वह एक चोटी पर खड़ा था, स्टोन विलेज को देख रहा था। उसने एक आह भरी। वह जगह बेहद शांत थी, हंसी और चीख पुकार मची हुई थी। बच्चे कुछ खूंखार जानवरों के साथ भाग रहे थे, ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ बुरा हुआ है। जब वह पास गया तो दिव्य देवता वृक्ष चमक उठा। सभी प्रकार की दिव्य औषधियां और आध्यात्मिक जड़ी बूटियां उसमें समा गईं और सार छोड़ गईं। हालांकि यह स्थान भी खेती रहित युग में प्रवेश कर चुका था, लेकिन यह अन्य स्थानों की तुलना में कहीं बेहतर था। उसने गांव के पीछे ड्रैगन की हड्डियां देखी, साथ ही उस तांबे के ताबूत को भी। ऐसा लग रहा था कि यह खेती के दौरान होने वाली त्रासदी को दबा सकता है, किसी तरह के क्षरण को रोक सकता है। ठीक है, अमर कलाकृतियां और अमर पदार्थ, सभी के परिणाम एक निश्चित मात्रा में होंगे। ऐसा लगता है कि कुछ अस्तित्व इसके माध्यम से थोड़े लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। शेहाओ ने कहा। पुराने कबीले के मुखिया शी यूनफेंग ठीक थे, बस उनके माथे पर कुछ झुर्रियां थीं। उनके बाल जो पहले फिर से काले हो गए थे, अब फिर से थोड़े सफेद दिखाई देने लगे थे। शेहाओ को थोड़ा और सहज महसूस हुआ। यहाँ तक कि सबसे बुजुर्ग भी अब भी ठीक लग रहे थे। स्वाभाविक रूप से बाकी लोगों पर इसका ज्यादा असर नहीं हुआ होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस स्थान पर कोई भी ऐसा बूढ़ा व्यक्ति नहीं था जो लाखों वर्षों तक जीवित रहा हो, इसलिए उनका जीवन काल तुरंत समाप्त नहीं हो जाता। इसके अलावा 3 विश्व ताबूत खींचने वाले 9 ड्रैगन के साथ इस प्रकार की अमर दाव वस्तुएं यहाँ थी। ये जगह जंग का विरोध करने में सक्षम थी, इससे उन्हें बहुत कम चिंता महसूस हुई। चाचा, बड़े भाई, युवाओं का एक समूह उमड़ पड़ा। जब उन्होंने शेहाओ को देखा तो वे सभी उत्साहित और खुश थे। वे पहले से ही जानते थे कि एक खेती रहित युग आ गया है, इसलिए वे हमेशा शेहाओ के लिए चिंतित रहते थे, जो काफी समय से वापस नहीं आया था। तुम इतने लंबे समय तक चले गए थे, ये छोटे बच्चे बहुत चिंतित थे। बड़े लाल पक्षी ने धक्का देकर कहा। हे, मेरे द्वारा उन्हें प्रशिक्षित करने से इन लोगों के दाव कौशल में कमी नहीं आई, वे सभी आगे बढ़ रहे हैं। बड़े काले कछुए ने अपना सिर बाहर निकाला, अपनी उपलब्धियों को दिखाते हुए। चाचा, उच्च लोकों में क्या हुआ? हम कब वापस लौट सकेंगे? एक सुंदर युवती ने पूछा। इनमें से कुछ लोग स्टोन विलेज में पले बड़े बच्चे थे, कुछ डेसोलेट बॉर्डर के साथ राजाओं के वंशज थे जिन्हें शेहाओ इंपीरियल पास से वापस लाया था। अब वे सभी बड़े हो चुके थे। तथाकथित उजाड़ सीमा, तथाकथित 9 स्वर्ग 10 पृथ्वी पहले से ही थोड़े महत्वहीन हैं। भविष्य में जिन भूमियों को हमें चुनौती देनी है, उनकी कोई सीमा नहीं है, वे असीम होने की हद तक महान हैं। दूसरी तरफ अंधकार की भूमि, अमर क्षेत्र, वे सभी ऐसी जगहें हो सकती हैं जहां हमारे लोग जाएंगे। इसलिए आप सभी को मजबूत बनने की जरूरत है, मेरे कदमों का अनुसरण करें। एक दिन हम तब तक कत्लेआम करेंगे जब तक स्वर्ग और पृथ्वी रंग नहीं बदल देते, सूर्य और चंद्रमा प्रकाश खो नहीं देते, तार्किक धाराएं उल्टी दिशा में नहीं बहने लगती, ब्रह्मांड उलट नहीं जाता। शेहाओ ने कहा। क्या हुआ? सुनहरा शेर उसके पास आया। हालांकि वह हमेशा से ही खुद को एक सवारी के रूप में अपनी पहचान से मुक्त करना चाहता था, विश्वासघात करके भाग जाना चाहता था, लेकिन अभी भी वह सदमे में था। बाकी लोग भी चौंक गए। एक दिन अमर क्षेत्र भी उस असीम क्षेत्र का हिस्सा बन सकता है जिसमें वे प्रवेश करेंगे। कुछ नहीं, जल्दी करो और प्रशिक्षण और साधना के लिए समय का लाभ उठाओ। शेहाओ ने कहा। हम हमेशा से ही बहुत ही कड़ा संघर्ष करते आए हैं और अब हम इसे शुरू करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। जब शेहाओ ने यह सुना तो उसने थोड़ा सोचा और फिर कहा, ठीक है, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे साधना परिणामों की जांच करने के लिए एक जगह ले जाऊंगा। असली लड़ाई सैनिकों को प्रशिक्षित करने का सबसे अच्छा तरीका है। हम कहाँ जा रहे हैं? कुछ लोग उत्साहित होकर अपनी मुट्ठियां रगड़ने लगे। वे इस विशाल जंगल को बहुत पहले ही छोड़ देना चाहते थे। 100 टूटने वाले पर्वत, या शायद पश्चिमी मकबरा क्षेत्र, शीहाओ ने कहा। अध्याय 1854 100 टूटते पहाड़। शीहाओ ने गांव में कुछ दिन आराम किया। मुख्य कारण ये था कि उसके माता पिता और कबीले के मुखिया यहाँ थे। वह इतने लंबे समय के लिए बाहर गया था, तो ये लोग कैसे आराम कर सकते थे? उसे लौटे हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था, फिर भी वह फिर से बाहर जा रहा था। गांव में पहले तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, क्योंकि उसने युनशी को देखा था। वह अभी भी पहले जैसी ही थी, शांत और सहज, एक हल्का सा अलगाव लिए हुए। इतने वर्षों के बाद भी वह वैसी ही थी, स्टोन विलेज में प्रतीक्षा कर रही थी। उसके मन में कभी भी वहां से जाने का विचार नहीं आया। युनशी यहाँ शेहाओ की देखभाल करने के लिए आई थी, यहाँ तक कि उच्च लोक में बर्बाद अमर द्वारा अपंग होने के बाद भी वह अभी भी इस दरिद्र निचले लोक में उसका अनुसरण करने के लिए तैयार थी, तथा उसके शेष वर्षों के दौरान उसकी देखभाल करने के लिए तैयार थी। बाद में उन्होंने शादी कर ली, लेकिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शीहाओ दाओ को प्राप्त करने का एक तरीका सोच रहा था, अपने अतीत को खत्म करना चाहता था, अपनी ईमानदारी से भरी मान्यताओं को प्रदर्शित करना चाहता था, कुछ पुरानी यादों को भूलना चाहता था। शेहाओ को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, उसे लग रहा था कि उसने युनशी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। उसने अपने जीवन में कई महिलाओं का सामना किया, फिर भी जो उसके साथ रही वह केवल यही एक थी। चाहे कारण कुछ भी हो, चाहे जो भी हुआ हो, उसे युनशी को निराश नहीं करना चाहिए। वह एक ऐसी महिला है जो ये जानते हुए भी कि तुम अपंग बनने जा रहे हो, तुम्हारे साथ निचले लोकों में आने को तैयार थी। तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी, तुम्हारे बर्बाद हुए अस्तित्व का ख्याल रखेगी। तुम्हें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ये वही बात थी जो कबीले के मुखिया शी यूनफेंग ने कई साल पहले उससे गंभीरता से कही थी। इस दुनिया में शायद पुराने कबीले के मुखिया ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने शेहाओ पर सबसे गहरी छाप छोड़ी थी। उन्होंने ही शेहाओ का पालन पोषण किया था। यही कारण है कि वर्तमान शेहाओ का अस्तित्व है, उन्हें अकेले ही पाला गया था। युशी, अगर तुम तैयार हो तो भविष्य में हम सच्चे पति पत्नी, सच्चे दाव साथी बनेंगे।
शेहाओ ने यूशी को देखा और चुपचाप ये कहा। आसपास कोई नहीं था। युनशी हैरान थी, उसकी बुद्धिमान आंखें चमक रही थीं। वह कुछ अवाक थी। इतने सालों के बाद उसने वास्तव में शेहाओ को ये कहते हुए सुना। उस समय भी उसने कुछ छेड़खानी वाली बातें की थी, लेकिन वह एक ऐसे युवक की चिढ़ाने वाली बात थी जो खूंखार जानवरों के पीछे भागता था, हमेशा बुना हुआ मांस खाने को लेकर शोर मचाता था, तो वह उन्हें गंभीरता से कैसे ले सकती थी। उसके लिए इतना गंभीर होना वाकई दुर्लभ था। कम से कम जब युनशी उसके साथ थी तो उसने गंभीरता से कोई वादा नहीं किया था। युनशी की आंखें थोड़ी लाल हो गईं, वह कुछ नहीं बोली। इस पूरी यात्रा में तुम्हारा साथ पाकर शुक्रिया, शेहाओ ने कहा। उसने उसे धीरे से गले लगाया और फिर जाने के लिए मुड़ गया। वह उन जोशीले और ऊर्जावान युवाओं को लड़ाई के लिए लाने की तैयारी कर रहा था। उन्होंने उन्हें सावधान रहने के लिए कहा और उन्हें सावधान भी किया। आखिरकार यह उनका पहला वास्तविक युद्ध अनुभव था, उनकी जान को खतरा हो सकता था। याद रखें, वास्तविक लड़ाइयों में मांस मरना और दांव का गायब होना एक सामान्य घटना है। आज के भाई कल हड्डियों का ढेर बन सकते हैं। रक्त और लपटों के बपतिस्मा का अनुभव किए बिना आप सभी को केवल ग्रीनहाउस में अंकुरित फलियां ही माना जा सकता है। आप स्वर्ग तक पहुंचने वाले महान वृक्ष नहीं बन पाएंगे। वे अपने रास्ते पर चले गए। शिजीलिंग और उनकी पत्नी ने उन्हें नहीं रोका। वे शेहाओ के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे जानते थे कि उनका बच्चा पहले ही बड़ा हो चुका है। अब वह एक सर्वोच्च व्यक्ति बन चुका है, जो उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा ऊंचा है। उसे अपने फैसलों पर खुद ही विचार करना था। जुयान भी उनके साथ चल पड़ा। वह देखना चाहता था कि पौराणिक 100 टूटने वाले पर्वत कैसे दिखते होंगे और उसमें काफी दिलचस्पी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने सुना था कि अंदर एक बंदर है जो बहुत ही असाधारण है। हैरी बॉल देखना चाहता था कि वह किस तरह की प्रजाति का है। यह एक अजीब भूमि थी, एक सीलबंद प्राचीन छोटी दुनिया। जब कोई इसमें प्रवेश करता तो उसकी साधना का स्तर दबा हुआ होता, सीमा से आगे बढ़ना मुश्किल होता। ये स्थान प्रत्येक निश्चित समयावधि के बाद केवल एक बार ही खुलेगा। उस समय जब शेहाओ ने प्रवेश किया तब भी वह एक छोटा साधक था। वह स्वर्गीय मार्ग क्षेत्र में था, वहां बहुत सी चीजें घटित हुईं। वह वो लिंगर को जानता था, युनशी से मिला और अन्य लोगों से। चाचा, क्या ये हो सकता है कि आप चाहते हैं कि हम स्वर्गीय मार्ग या आत्मा परिवर्तन क्षेत्र में अन्य प्राणियों के साथ लड़ें? बड़े भाई, क्या अंदर के प्राणियों की साधना का स्तर थोड़ा कम नहीं है? यह उन लोगों का समूह था जो कई अनुभवों से गुजरे थे और महसूस कर रहे थे कि यह स्थान वास्तव में उनकी साधना के परिणामों का परीक्षण नहीं कर सकता। यह स्थान प्रवेश करने वालों की साधना को दबा सकता है, जिसका अर्थ है कि यह निश्चित रूप से अतीत में किसी असाधारण प्राणी द्वारा बनाया गया था। जिस कारण से मैं आपको बाहर जाने और खुद को तलाशने के लिए कह रहा हूं, वह इस क्षेत्र के सबसे गहरे रहस्यों की खोज करना है, न कि केवल अंदर के कुछ प्राणियों से निपटना है। शेहाओ ने कहा। इसके अलावा एक बार जब इन लोगों के साधना स्तर को दबा दिया गया, तो जब वे प्रवेश करते हैं तो उनके लिए यह उतना आसान नहीं होता। निचले स्तरों पर खूनी लड़ाई भी एक तरह का अनुभव था। 100 टूटने वाले पहाड़ों के खुलने का समय अभी भी नहीं था। यहाँ की छोटी सी दुनिया कभी कभार ही खुलती थी। यह आमतौर पर दुनिया के सामने खुद को प्रकट नहीं करती थी। शेहाओ अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसने ध्यान से देखा और फिर कार्रवाई की। उसने बलपूर्वक सील खोल दी। सर्वोच्च प्राणी क्षेत्र में उसके वर्तमान स्व में इस प्रकार की क्षमता थी। हाँ, एक सर्वोच्च सत्ता के तरीके। वह चौंक गया। ये छोटी सी दुनिया एक सर्वोच्च सत्ता से जुड़ी हुई थी, जो इस स्तर पर किसी व्यक्ति का परिणाम थी। कच पहाड़ों में काली बिजली की एक किरण चमकी, अविश्वसनीय रूप से बड़ी, इस दुनिया को चीरती हुई। शून्य ढह गया और फिर एक छोटी सी दुनिया दिखाई दी। उसी समय अंतहीन सफेद धुंध प्रकट हुई, जो तेजी से बढ़ती हुई ज्वार की तरह सबको अपने में समाहित कर सबके बीच से बह गई। क्या हो रहा है? वे सभी युवा चौंक गए, लेकिन वे घबराए नहीं। उन्होंने अपनी युद्ध भूमि की तैयारियां पूरी कर ली थी। उनमें से कुछ ने वास्तव में पहले से ही स्वर्गीय आंखों की खेती कर ली थी। वे वास्तव में उत्कृष्ट बीज थे, आश्चर्यजनक रूप से प्रतिभाशाली। प्रवेश द्वार दिखाई दिया। वे धुंध के साथ आगे बढ़े, इस छोटी सी दुनिया में प्रवेश किया। आध्यात्मिक सार उमड़ पड़ा। इस स्थान पर खेती रहित युग का प्रभाव थोड़ा कम था, संभवतः इसलिए क्योंकि मुहर का उपयोग एक निश्चित मात्रा में होता था। आसमान बर्फ की तरह सफेद था। हवा के साथ साथ डैंडेलियन के बीज चमक के टुकड़े लेकर इधर उधर बिखर रहे थे। बर्फ की तरह सफेद रंग के बीज हर जगह नाच रहे थे। शीहाओ का दिमाग तुरंत डूब गया। उसे एक अलग तरह का माहौल महसूस हुआ। इस छोटी सी दुनिया में कुछ मुद्दे थे जो उसके पहले के अनुभव से अलग थे। हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे सबसे पीछे खड़े होकर देख रहे थे कि ये युवक और युवतियां किस तरह व्यवहार कर रहे हैं। इन युवाओं ने उन्हें निराश नहीं किया। आखिरकार उनमें से कुछ सबसे क्रूर उजाड़ सीमा में पैदा हुए थे, जिन्होंने मूल इंपीरियल दर्रे में जीवन और मृत्यु देखी थी। उनमें से कुछ जब वे उसके पीछे निचले लोकों में गए तो उन्होंने पहले से ही अपनी स्मृतियां बना ली थी। वे जानते थे कि कैसे खेती करनी है। उजाड़ सीमा की कड़वाहट हमेशा के लिए उनकी हड्डियों में अंकित हो गई। सावधान रहो, ये बीज तुम्हें छूने न दें, सावधान रहो। किसी ने चिल्लाया। यहाँ प्राकृतिक नियम शक्तिशाली हैं, लेकिन इसने हमारी साधना के स्तर को दबाया नहीं है। ये बिग ब्रदर शी ने जो कहा उससे अलग है, कुछ हुआ है, हमें इसका सावधानी से सामना करना होगा। शेहाओ के याद दिलाने के बिना भी ये सभी लोग अपने आप ही चौकन्ने हो गए, एक दूसरे को याद दिलाते हुए, अपने आसपास के माहौल का गंभीरता से सामना करते हुए। उन सभी के पास तीव्र अंतर्ज्ञान था, जो यह महसूस कर रहे थे कि यह जगह असामान्य थी। वो एक दहाड़ने वाली आवाज सुनाई दे रही थी, मानो कोई भूत रो रहा हो। बर्फ सफेद सिंहपन्नी के बीज हर जगह उड़ रहे थे, इन बच्चों पर हमला कर रहे थे। चांदी की चमक चारों ओर टिमटिमा रही थी। बर्फ के ऊन जैसे बीज अविश्वसनीय रूप से तीखे हो रहे थे, हर किसी के शरीर में घुसना चाहते थे, अंदर जड़ें जमाना चाहते थे। हां, आग की लपटें आसमान को जला रही थीं। इन युवाओं ने अपनी शक्तिशाली असली लपटों का इस्तेमाल किया, आसमान के गुंबद को लाल कर दिया और सभी बीजों को जला दिया। हालांकि अभी भी कुछ ऐसे थे जो कमजोर थे और उन पर बीजों ने हमला किया और फिर उनके मांस में छेद कर दिया।
बीज तुरंत अपनी जड़ें फैलाते हैं, उनके मांस का सार चूसते हैं, इसके जरिए जन्म लेने की इच्छा रखते हैं, खुद को मजबूत बनाते हैं। राक्षस, तुम्हारी हिम्मत। सबसे शक्तिशाली पक्षी लगभग उसी समय आगे बढ़े और कमजोर पक्षियों पर हमला कर उन्हें बीज बाहर निकालने में मदद की, साथ ही विषैले रक्त को जला दिया। एक पंक्ति में खड़े हो जाओ, उन सभी को मार डालो। कई लोग बाहर खड़े होकर अपने साथियों को आदेश दे रहे थे। देखते ही देखते ये जगह कई समूहों में बंट गई, जिनमें से हर समूह में 100 लोग थे। वे घबराए नहीं, उनकी व्यवस्था व्यवस्थित थी। उनमें से हर एक ने आश्चर्यजनक मारक क्षमता रखते हुए युद्ध संरचना बनाई और फिर आगे बढ़ गया। शेहाओ ने सिर हिलाया। ये युवा बुरे नहीं थे, उनके पास व्यवहारिक अनुभव की कमी थी, लेकिन वे घबराए नहीं, वे सभी लचीले कुलीन थे। जैसे जैसे वे अंदर जाते गए, हर जगह सफेद हड्डियां बिखरी हुई थी, वातावरण बेजान था। वास्तव में वहां एक भी व्यक्ति भागता हुआ नहीं था, बेहद भयानक, मानो वे नर्क में प्रवेश कर गए हों। वहां पौधे और आध्यात्मिक तत्व तो थे, लेकिन कोई भी दुष्ट जानवर या दुष्ट पक्षी नहीं थे। ये शेहाओ के पिछले अनुभवों से अलग था। क्या हो रहा है? सब कुछ मर गया है, हर जगह सफेद हड्डियां हैं, ये किसने किया? क्या ये सब इन अजीबोगरीब सिंहपरनी के कारण है? बड़ा लाल पक्षी चिल्लाया। उस समय ये यहाँ भी आया था, ये वही जगह थी जहाँ शेहाओ ने इसे पकड़ा था और वापस लाया था। जब वे आगे बढ़े तो उन्होंने पाया कि सभी क्रूर जानवर और पक्षी मर चुके थे, कई बड़ी सफेद हड्डियां, साथ ही सड़ते हुए पक्षी पंख भी देखे जा सकते थे। एकमात्र सामान्य बात यह थी कि मांस और रक्त का सार पूरी तरह से खा लिया गया था। घबराओ मत, अगर हम देवताओं को देखेंगे तो हम देवताओं को मार देंगे, अगर हम शैतानों को देखेंगे तो हम शैतानों को मार देंगे। युवाओं के नेता बहुत शांत थे, वे सबसे आगे चल रहे थे, बहुत शांत थे, बिल्कुल भी डरे हुए नहीं थे। राक्षसी कैटेल पेड़, शेहाओ को यह नाम याद आया। अतीत में उसने 100 टूटने वाले पहाड़ों में एक शक्तिशाली दुश्मन का सामना किया था, जो कि राक्षसी कैटेल ट्री का वंशज था। उस समय दुनिया में केवल वह एक डंठल था। उस युद्ध में उसने अपनी अत्यंत शक्ति खर्च कर दी और अंततः उसे पराजित कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। जब उन्होंने 100 टूटने वाले पर्वतों को छोड़ा तो राक्षसी कैटेल वृक्ष बाहर नहीं आया, वह अकेला ही पीछे रह गया और इस छोटे से संसार में अपनी जड़ें जमा ली। क्या ये वही पेड़ है? लेकिन ये भी सही नहीं लगता। शेहाओ ने भौहें सिकोड़ी। उसे कुछ बातें याद आ गईं। अफवाह थी कि प्राचीन काल में एक राक्षसी कैटेल वृक्ष था, जिसमें बहुत ताकत थी, जिसे उच्च लोक से अन्य लोगों ने निचले लोकों में खदेड़ दिया था, जिससे 8 लोकों में काफी अशांति फैल गई थी। इसने न जाने कितने जीवों को खा लिया था। अंत में संपूर्ण विश्व उठ खड़ा हुआ और तब बड़ी कठिनाई से उसका विनाश हुआ। इसके अलावा शेहाओ ने उजाड़ सीमा की महान लड़ाई में भाग लिया था। उस समय एक अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में पता चला। अमर प्राचीन की लड़ाई के दौरान पहले एक बेजोड़ राजा था। वह राक्षसी कैटेल राजा था। वह एक अमर राजा था, उसकी ताकत बहुत ज्यादा थी। उसने 9 स्वर्गों के अनगिनत विशेषज्ञों को मार डाला। यह अफवाह थी कि उसकी साधना स्कारलेट किंग की साधना से ज्यादा मजबूत होगी, कमजोर नहीं। किसी को यह समझना होगा कि स्कारलेट किंग एक विचित्र व्यक्ति था, जिसने एक बार स्कारलेट किंग कॉल्ड्रॉन के साथ अमर राजाओं को खा लिया था। हालांकि राक्षसी कैटेल राजा का भाग्य अच्छा नहीं था, उसे एक के बाद एक बाधाओं का सामना करना पड़ा, हमेशा सबसे शक्तिशाली से भिड़ना पड़ा। इसने पहले एक सच्चे ड्रैगन के खिलाफ लड़ाई लड़ी और फिर 6 दाव पुनर्जन्म राजा का सामना किया, फिर अंत में जब यह अपनी आंखों के लाल होने तक लड़ता रहा तो ये बिना अंत वाले अमर राजा के साथ खूनी लड़ाई में उतर गया। इसे बिना अंत वाले अमर राजा ने मार डाला था। हालांकि कोई भी उसकी लाश नहीं ढूंढ सका। जब युद्ध समाप्त हुआ तो उसकी लाश गायब हो गई। आप सभी सावधान रहें, कुछ अजीब है, ज्यादा सावधान रहें। शेहाओ चिल्लाया। उसने खुद ही बात की, जिससे सभी के चेहरे पर सुस्ती छा गई, उनके दिमाग में तनाव आ गया। अध्याय 1855 राक्षसी कैटेल। भूतपूर्व राक्षसी कैटेल राजा, ये वास्तव में एक भयंकर चरित्र था। 9 स्वर्ग 10 पृथ्वी में सभी साधकों के चेहरे इसके बारे में बात करते समय बदल जाते थे। इस विशेषज्ञ ने जितने लोगों को मारा था वह इतना अधिक था कि यह उनकी लाशों से पहाड़ बना सकता था। यह बेहद निर्दयी था। एक बार जब ये कबीला कार्रवाई करता तो सामान्य तौर पर कोई जीवित मुंह नहीं होता और जो मरते वे सभी अत्यंत दयनीय मौत मरते। एक बार जब सिंहपरनी के बीज उड़ते, दुश्मनों के मांस में जड़ें जमा लेते तो यह निश्चित रूप से उन्हें सुखा देता, यहाँ तक कि अस्थि मज्जा भी नहीं बचता। ये छोटी सी दुनिया पेड़ पौधों से भरी हुई थी, बस कोई भी खूंखार पक्षी या भयंकर जानवर दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ तक कि रहस्यमयी बंदर जिसे जुयान खोज रहा था वह भी इस दौरान दिखाई नहीं दिया। काफी दूर तक चलने के बाद एक बड़े पहाड़ के नीचे एक मोटी स्टील की छड़ ने उनका रास्ता रोक दिया। इससे उन्हें यकीन हो गया कि उस बंदर कबीले के सरदार की भी मौत हो गई है। जमीन पर उसकी हड्डियां पड़ी थी, उसकी मौत अत्यंत दयनीय थी, खोपड़ी भी फटी हुई थी, उसके अंदर पौधों के जड़ें जमाने के निशान थे, उसका मस्तिष्क पूरी तरह से अवशोषित हो चुका था। वह राक्षसी कैटेल ट्री वास्तव में एक पेटू है। मैंने बहुत पहले ही उस बंदर पर अपनी नजरें गड़ा दी थी, लेकिन अंत में वह मुझसे पहले वहां पहुंच गया। बड़े लाल पक्षी ने बड़बड़ाया, लेकिन यह मजाक बिल्कुल भी मजेदार नहीं था, कोई भी नहीं हंसा। ये छोटा सा संसार आध्यात्मिक सार से भरा हुआ था, लेकिन साथ ही इसमें एक प्रकार की शांति और कठोरता भी थी, साथ ही एक प्रकार की ठंडी और उदास आभा भी थी, मानो असंख्य दुखी आत्माएं यहाँ मंडरा रही हों। ची, आसमान में एक विशाल वृक्ष उड़कर नीचे गिरा और उसके ऊपर से अत्यंत भयावह आभा फैली। आसमान को ढकने वाली बर्फ के अलावा ऐसी जड़ें भी थीं जो एक के बाद एक शून्य को चीरती हुई आगे बढ़ रही थीं, जड़ें जमा रही थीं, कई लोगों को घेर रही थीं, उनके जीवन सार को सोखने वाली थीं। तुम्हारे जैसे असामयिक देवता भी हमें भड़काने का साहस कर सकते हैं। युवाओं में से एक नेता, जिसका नाम शिजोंग था, ने बिना किसी डर के उपहास किया। उसने एक हाथ से एक जादुई छाप बनाई, प्रतीकों को घुमाते हुए एक सरल और प्राचीन चौकोर छाप बनाई जिसे हेवन ओवरटन कहा जाता है। यह उजाड़ सीमा के मूल सम्राट शहर से विरासत में मिला था। कुछ चीजें थी जो शेहाओ ने उन्हें सिखाई थी, लेकिन कई चीजें थी जो उन्हें अपने पूर्वजों से विरासत में मिली थी। जब स्वर पलटने का चिन्ह बाहर आया तो यह विशाल वृक्ष हिल गया, उसे महसूस हुआ कि हालात खराब हैं और वह भागने की इच्छा करने लगा।
हालांकि बहुत देर हो चुकी थी। एक हॉन्ग शोर के साथ ये दुनिया सचमुच उलट गई। शोर बहुत बड़ा था। एक बड़ा विस्फोट हुआ, पेड़ इंच इंच करके फट रहा था। ये स्वर्ग पलटन छाप की दिव्य शक्ति थी। युवा नेता शी जोंग ने मात्र एक छाप से इस राक्षसी कैटेल वृक्ष को टुकड़े टुकड़े कर दिया तथा उसके शरीर और आत्मा दोनों को नष्ट कर दिया। यह इतना कमजोर क्यों है? मैंने तो एक जीवित मुंह छोड़ने की योजना बनाई थी, ये तो बस एक असामयिक देवता है। वह नौजवान बुदबुदाया। बड़ा लाल पक्षी स्तब्ध रह गया और फिर उसने अपनी गर्दन पीछे खींच ली। जब उसने सोचा कि वह आमतौर पर इन युवाओं को कैसे आदेश देता था, उन्हें खेती करने के लिए प्रेरित करता था, तो उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह स्पष्ट था कि वह पहले से ही उनसे कमतर था। यह एक वास्तविक सच्चा देवता था, फिर भी यह वास्तव में एक असामयिक देवता की तरह था जिसे इस छोटे आदमी ने पीटा था। नई लहर सचमुच एक दिन हम बूढ़े लोगों को पीछे छोड़ देगी। क्या हम वाकई बूढ़े हो गए हैं? बड़े लाल पक्षी ने कमजोरी से बुदबुदाया। उसे लगा कि दूसरे लोग उसे सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनकी आध्यात्मिक इंद्रियां बहुत तेज थीं। अंकल बर्ड, परेशान मत होइए, आपका आदरणीय स्व हमसे बस कुछ ही साधना क्षेत्र नीचे है, कोई जल्दी नहीं है। साधना के दृष्टिकोण से आपका आदरणीय स्व अभी भी एक युवा पीढ़ी का युवा है। शिजोंग नाम का युवा हंस पड़ा। जाओ और किनारे पर रहो, मैं अपने चरम पर हूँ। स्वर्ग का एक असाधारण गौरव, तुम जैसा छोटा बदमाश अभी भी मेरे बराबर नहीं है। मैं कार्रवाई करना पसंद नहीं करता, अग्रिम पंक्ति को तुम सब पर छोड़ देता हूँ। बड़े लाल पक्षी ने कुछ भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया। हा हा, आह हा हा, युवाओं का एक समूह जोर से हंसने लगा। आराम मत करो, इस जगह पर असामान्यताएं हैं। अगर समय से पहले देवता हैं तो बड़े लोग भी हो सकते हैं। एक युवा महिला ने कहा, उसका नाम जूलिन था। उसकी भौहों के बीच एक ज्वाला की छाप थी। वह बेहद सख्त थी, नेताओं में से एक थी। यह मौत की भूमि थी, सब कुछ शांत था, हर जगह लाशें थीं। वे पहले ही इस छोटी सी दुनिया के बड़े हिस्से से गुजर चुके थे, लेकिन उन्होंने जो कुछ देखा वह ये परिणाम था, मुरझाया हुआ और भयावह। पौधों के अलावा सभी अन्य जीव मर गए थे, एक भी नहीं बचा। इतना वध किया गया कि कुछ भी नहीं बचा। क्या ये भूतपूर्व राक्षसी कैटेल वृक्ष था? बड़े लाल पक्षी ने थोड़ा चिंतित होते हुए धीरे से शेहाव से पूछा। शेहाव ने अपना सिर हिलाया। जो राक्षसी कैटेल ट्री मरा था वह पहले वाला नहीं था। उस समय वह डंठल बहुत ही क्रूर था, उसने उससे लड़ाई भी की थी। वे इस छोटी सी दुनिया के केंद्रीय क्षेत्र की ओर तेजी से बढ़े और करीब आते गए। क्या कोई समस्या होगी? बड़े लाल पक्षी ने शीहाव से पूछा। अगर यह अमर प्राणी है तो इस छोटी सी दुनिया को खोलने के क्षण से ही बहुत देर हो चुकी होगी। अगर यह नश्वर दाव प्राणी है तो चिंता की कोई बात नहीं है, शेहाव ने कहा। उसे पूरा भरोसा था कि यह अमर प्राचीन महान युग का राक्षसी कैटेल राजा नहीं है। अगर यह वास्तव में वह प्राणी था तो उसने बहुत पहले ही कार्रवाई कर दी होती, उनके साथ खेलने की क्या जरूरत थी। होंगलोंग, जब वे मध्य क्षेत्र के पास पहुंचे तो दुनिया में अंधेरा छा गया। वहां एक विशाल पेड़ था जो आसमान को ढक रहा था। उसके द्वारा छोड़े गए सिन्हपर्णी के बीज वास्तव में काले थे। यह एक बहुत बड़ा पेड़ था जो पहले वाले पेड़ से न जाने कितने गुना बड़ा था। इसने पूरी छोटी दुनिया को घेर रखा था। जब वे यहाँ पहुंचे तो सभी जीव इसके नीचे घिरे हुए थे। इसकी जड़ें बहुत बड़ी थीं, हरी भरी शाखाएं और पत्तियां थीं, साथ ही बेरहम काली लताएं भी थीं जो चारों ओर फैली हुई थीं। ऐसा लग रहा था मानो कोई छिपा हुआ दुष्ट अजगर दुनिया को नष्ट करने की इच्छा से हरकत में आया हो। मारना। शी जोंग और जूलिन ने एक दूसरे से आगे निकलने तथा इस दुष्ट प्राणी को पकड़ने के लिए कार्रवाई की। सावधान रहें, यह एक सेल्फ रिलीज रियल विशेषज्ञ है, पीछे से किसी ने उन्हें याद दिलाया। इसी समय अन्य नेता भी गंभीर हो गए, धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, किसी भी समय कार्रवाई करने के लिए तैयार हो गए। तुम्हें इस पर मुझसे लड़ना नहीं है, युद्धप्रिय शिजोंग बोला और आकाश में अपना रास्ता बनाते हुए बोला। नहीं, तुम पहले ही एक को मार चुके हो, अब मेरी बारी है। जूलिन पीछे नहीं हटी, उसके लाल लंबे बाल इधर उधर लहरा रहे थे। उसका सुंदर शरीर एक ज्वलन फीनिक्स की तरह सुंदर और सीधा था जो स्वर्ग की ओर भाग रहा था। प्रचंड लपटों ने स्वर्ग को जला दिया, राक्षसी कैटेल ट्री पर हमला किया। क्या ये बच्चों का समूह अब इतना शक्तिशाली हो गया है? काला कछुआ भी अचंभित था, उसे भी झटका महसूस हो रहा था। इन युवाओं को वे युवा कहते थे, लेकिन बड़े लोग पहले से ही 30 से 40 साल के थे। हालांकि इस उम्र में आत्मा मुक्ति क्षेत्र में प्रवेश करना अभी भी काफी चौंकाने वाला था। 20 साल की उम्र में सेल्फ रिलीज रियल्म तक पहुंचने वाला पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही था, शेहाओ। हालांकि 30 साल की उम्र में सेल्फ रिलीज रियल्म विशेषज्ञ भी पहले से ही बहुत कम देखे जाते थे। छोटे से स्टोन विलेज में पहले से ही कुछ थे। मादरचोद, ये लड़का पागल युवाओं के इस समूह के साथ भविष्य में क्या करने जा रहे हैं? क्या वे वास्तव में अमर क्षेत्र में मार्च करने जा रहे हैं? बड़े काले कछुए ने अपनी गर्दन पीछे खींच ली। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता गया उतना ही अधिक भयभीत होता गया। हान, आसमान में एक काला सागर उमड़ पड़ा। काली चादर उछल रही थी, सब कुछ भर रही थी, लेकिन जूलिन की लपटों ने उसे जला दिया। उसके चारों ओर फीनिक्स की चीखें गूंज रही थीं, आग की लपटें आसमान में फैल रही थीं। ये सच्ची फीनिक्स कीमती तकनीक थी जिसे शेहाव ने आगे बढ़ाया। वह शुरू से ही 7 राजाओं की वंशज थी, उसके अंदर वर्मिलियन बर्ड का खून था, इसलिए जब इस पद्धति का पालन किया जाता था तो यह आधे प्रयास में 2 गुने परिणाम देता था और शक्ति जबरदस्त होती थी। शी जोंग, अगर तुम और भी परेशानी खड़ी करोगे तो मुझे असभ्य होने का दोष मत देना। जूलिन चिल्लाया। मैं स्पष्ट रूप से वह था जिसने पहले हमला किया था। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक तरफ हट जाऊंगा। शी जोंग अनिच्छुक था, लेकिन वह आंतरिक संघर्ष शुरू नहीं करना चाहता था, जिससे ये प्रतिद्वंद्वी जूलिन के लिए छोड़ दिया गया। हाँ, बगल में बाकी नेता इन युवाओं में से सभी बेहतरीन व्यक्ति थे, इन दोनों से कमतर नहीं। वे सभी जोर से हंस पड़े। ये लोग अपने विरोधियों को भी अपनी आंखों में नहीं देखते। बड़े लाल पक्षी ने एक लंबी सांस छोड़ी। स्वान सेंट ने कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि उनमें इस तरह का आत्मविश्वास है, वे सच्चे स्वर्ग विद्रोही प्रतिभाशाली हैं। शेहाव ने इसकी जान बचाई, इसे दिव्य औषधियां दी और फिर इसे स्टोन विलेज में छोड़ दिया गया।
हालांकि अब जब ये खेती रहित युग उतरा तो इसने इसे लगभग मौत के घाट उतार दिया। आखिरकार ये वास्तव में अपने मूल खेती के दायरे से बाहर निकल गया, इसका जीवनकाल लंबा हो गया। अंत में उसे स्टोन विलेज का शुक्रिया अदा करना ही था। वहां 9 ड्रैगन ताबूत खींच रहे थे जो गांव की रक्षा कर रहे थे। इसके अलावा वहां स्वर्गीय देवता वृक्ष और अन्य दुर्लभ कीमती औषधियां थीं जो उस स्थान को सौर ऊर्जा से भर रही थी, इसलिए उन्हें खेती रहित युग से सौर ऊर्जा के सूखने की चिंता नहीं करनी पड़ी। हांग, आसमान में एक जोरदार टकराव हुआ। जूलिन एक सच्चे फीनिक्स में बदल गया, उस विशाल पेड़ को फाड़ दिया, कई शाखाओं को काट डाला। वह पेड़ एक अधेड़ उम्र के आदमी में बदल गया, उसका चेहरा गंभीर और सख्त था। उसने शेहाओ को एक गहरी नजर से देखा और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम वापस आओगे। हालांकि अब बहुत देर हो चुकी है। एक दिन तुम सब मर जाओगे। ये वही है। शेहाओ चौंक गया। इतने सालों बाद भी उसे अभी भी याद था। ये वही राक्षसी कैटेल ट्री था जिसने पहले उससे लड़ाई की थी। तुमने मेरे बड़े भाई को धमकी देने की हिम्मत की। मर जाओ, जूलिन चिल्लाया। फीनिक्स के पंख हिल रहे थे। उसके पीछे लाल और चमकदार अमर पंखों की एक जोड़ी थी जो आसमान में घूम रही थी। वे 2 अमर तलवारों की तरह थे, बहुत तेज, कुछ भी नहीं जिसे वे काट न सकें। कचा की आवाज के साथ बड़ी बड़ी शाखाएं कटकर गिर गईं, आग की लपटें भड़क उठीं। जूलिन एक फीनिक्स की तरह थी जो आग की लपटों में नहा रही थी क्योंकि वह इस काले कपड़े वाले आदमी से लड़ रही थी। उसका खून शाखाएं और पत्तियां थीं। महान युद्ध बेहद तीव्र था। 100 से ज्यादा बार आदान प्रदान के बाद एक हॉर्न की आवाज के साथ फीनिक्स के पंख आपस में टकराए, तलवार की ऊर्जा भड़क उठी। उस अधेड़ उम्र के आदमी को कई टुकड़ों में काट दिया गया। उसने एक दयनीय चीख निकाली। ची की आवाज के साथ अंधकार में प्रकाश आकाश में फैल गया और उसकी आदिम आत्मा बाहर निकल गई। तुम्हें क्या लगता है तुम कहां जा रहे हो? जूलिन ने उसका पीछा किया। 100 ध्वनि के साथ लाल प्रकाश की एक लकीर के साथ एक और आकृति तेजी से आगे बढ़ी और सीधे राक्षसी कैटेल वृक्ष की आदिम आत्मा को रोकते हुए उसे नीचे गिरा दिया। कौन मुझसे उपलब्धियों के लिए लड़ने की हिम्मत करता है? जूलिन ने उग्रता से पूछा। हालांकि जब उसने एक ड्रैगन देखा तो वह हंसी, पता चला कि यह ग्रेट मास्टर नेफ्यू था। आपके तरीके बुरे नहीं हैं। चूंकि यह आप ही थे जिन्होंने कार्रवाई की, इसलिए यह कोई समस्या नहीं है। कुछ लोग हंसे। केवल लाल रंग का ड्रैगन भौहें सिकोड़ रहा था, उसकी नाक से गुस्से की लहर निकल रही थी, ड्रैगन की चीखें निकल रही थी। ये समझना जरूरी था कि 30 साल पहले भी यह एक छोटी सी मूर्ख लड़की थी जो उत्सुकता से इसके पीछे पीछे चल रही थी। अब उसने वास्तव में इसे चिढ़ाने की हिम्मत की। अगर तुमने अब और बेतरतीब ढंग से बोलने की हिम्मत की तो मैं तुम सभी को एक एक करके हरा दूंगा, लाल ड्रैगन ने झुंझलाहट में कहा। परिणामस्वरूप लोगों का एक समूह सामने आया जिसमें जूलिन, शी जोंग और अन्य लोग शामिल थे। वे सभी इसे आजमाने के लिए उत्सुक थे। कई नेताओं ने इसे चुनौती देते हुए चिल्लाया, महान मास्टर भतीजे, मैं आश्वस्त नहीं हूं, मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं। बड़े भतीजे, आओ, हार जीत का फैसला यहीं करते हैं। ... लाल ड्रैगन अवाक था, अन्य लोग भी अवाक थे। सिर्फ तुम बच्चे, तुम सब एक साथ मेरे पास आ सकते हो। लाल ड्रैगन गुस्से से भड़क उठा। मैं ही काफी हूँ, कौन किससे डरता है? आप सब चुप हो जाओ, शेहाओ ने डांटा। इस प्रक्रिया के दौरान शुरुआत में वह सिर्फ देखता रहा, बाहर निकलने का उसका कोई इरादा नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये प्रतिभाशाली लोग बड़े हो गए थे, अब व्यक्तिगत जिम्मेदारी संभालने के लिए पर्याप्त थे, लेकिन किसने सोचा था कि अंत में आंतरिक संघर्ष होगा? हम तो बस मजाक कर रहे थे। अंत में उन्होंने ध्यान से इस छोटी सी दुनिया की खोज की। कुछ राक्षसी कैटेल पेड़ों के अलावा वहां कुछ भी नहीं था, सब कुछ जड़ों से उखाड़ दिया गया था। शेहाओ अपने पिछले प्रतिद्वंद्वी की आदिम आत्मा छाप को खोजना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जब उस पर हमला किया गया तो आदिम आत्मा अपने आप जलने लगी। ये राक्षसी कैटेल ट्री पूरी तरह से नष्ट हो गया। जब उन्होंने पूरी छोटी दुनिया की खोज की तो उन्हें बीच में एक प्राचीन ताबूत मिला। ये पता नहीं था कि यह किस युग का था। इसके अंदर केवल फटी हुई त्वचा का एक टुकड़ा था जिस पर शल्क थे। ये पता नहीं था कि यह किस प्रजाति का था। क्या ये राक्षसी कैटेल किंग नहीं है? इसके पास तराजू क्यों है? शेहाओ हैरान था। इसके अलावा उसने एक अजीब सफेद हड्डी की वेदी देखी। ये बहुत छोटी थी, बड़ी नहीं, कुल मिलाकर 5 कोनों वाली। यह आकृति थोड़ी अजीब थी, साथ ही थोड़ी जानी पहचानी भी लग रही थी। 6 दाव पुनर्जन्म डिस्क। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। 5 कोने 6 दाव पुनर्जन्म डिस्क के कोनों से बहुत मिलते जुलते थे। अतीत में उसने इसे देखा था। एक युवा जिसके पूरे शरीर में दिव्य ज्वालाएं जल रही थी, उसने इसे पकड़ रखा था। इसकी शक्ति बहुत बड़ी थी। दिव्य ज्वालाओं में नहाए उस युवक की पुनर्जन्म डिस्क क्षतिग्रस्त थी, लेकिन वह कई सालों से गायब था। इस जगह पर उसने वास्तव में सफेद हड्डी की वेदी पर अवसाद देखा। यदि यह भरा हुआ था तो यह पुनर्जन्म डिस्क के आकार के समान होगा, लेकिन निश्चित रूप से इसका एक कोना गायब था। क्या ये हो सकता है कि किसी ने 6 दाव पुनर्जन्म डिस्क के अन्य कोनों को प्राप्त कर लिया हो? इस स्थान को पूरी तरह से उलट पुलट कर उन्होंने नई खोजें भी की। ये वह चीज थी जिसे लाल रंग के ड्रैगन ने पकड़ लिया था, वह छोटा ड्रैगन जो चमकीला और बहुरंगी था, अतुलनीय रूप से चमकदार, असाधारण सुगंध से भरा हुआ था। अमर वसंत। शेहाओ को झटका लगा। पहले वह बस कुछ बूंदें ही प्राप्त कर पाता था, उसके बाद झरना भाग जाता था। तो यह वही था, यह वास्तव में एक अमर वसंत नेत्र था। शेहाओ को अचानक समझ आ गया। 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों में केवल कुछ अमर स्प्रिंग आइस थे। जब अमर प्राचीन की लड़ाई समाप्त हो गई तो वे सभी गायब हो गए। वास्तव में यहाँ एक था, लेकिन यह बहुत पहले ही नष्ट हो चुका था, एक ताबूत में काट दिया गया था। अंतहीन वर्षों के बाद झरने के पानी से पोषित सुनहरी रेत और अन्य को शेहाओ द्वारा खोदा गया था। जहां तक झरने द्वारा पहले उत्पन्न किए गए सार का प्रश्न है, वह वास्तव में ये छोटा सा ड्रैगन था। शेहाओ ने पहले अमर महल से स्प्रिंग आई का एक हिस्सा प्राप्त किया था। सार का एक हिस्सा बिखरा हुआ था, एक छोटा सा हिस्सा छोटे कुत्ते ने खा लिया था। इसका बाकी हिस्सा अभी भी अमर स्प्रिंग पूल में था जिसे शेहाओ अपने साथ ले गया था।
अच्छा, मैं इस छोटे ड्रैगन को अमर झरने के अंदर छोड़ दूंगा ताकि इसका पालन पोषण हो सके, यह एक सच्ची अमर स्प्रिंग आंख बन जाएगी। शेहाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, यह इस बार की सबसे बड़ी फसल थी। अगर यहाँ लाल रंग का ड्रैगन न होता तो आम लोगों को इसे ढूंढने में बहुत मुश्किल होती। ये सार ड्रैगन के रूप में बदल गया, आसमान में उड़ता हुआ और धरती से भागता हुआ, बेहद फिसलन भरा, अपनी सारी आभा को छिपाता हुआ। अंत में शेहाओ और अन्य लोगों ने एक मानसिक फूल और कई अन्य दुर्लभ महान दवाओं के डंठल खोद निकाले। इस छोटी सी दुनिया में और कोई रहस्य नहीं था। वे चले गए। बड़े भाई, क्या हम स्टोन विलेज वापस जा रहे हैं? क्यों ना हम सीधे पश्चिमी मकबरे क्षेत्र की ओर चलें? जब शेहाओ ने यह सुना तो वह अपने आप में थोड़ा सोचने लगा और फिर उसने सिर हिलाया। गंतव्य पश्चिमी मकबरा क्षेत्र। अध्याय 1856 पश्चिमी मकबरा क्षेत्र। पश्चिमी मकबरा क्षेत्र, यह एक मकबरा था। अनंत समय बीत जाने के बाद इससे संबंधित सारी जानकारी स्पष्ट हो गई। हर कोई जानता था कि पश्चिमी मकबरे के बाहरी क्षेत्रों में भी पुरातन क्रूर जानवरों के अवशेष पहाड़ों की तरह ढेर हो गए थे। हर जगह बड़े बड़े टीले थे, उनमें से कोई भी टीला किसी खूंखार पक्षी या किसी खूंखार जानवर का दफन टीला था। अंतहीन वर्षों के बाद समय समय पर कई समस्याएं, अजीबोगरीब चीजें घटित होती रहीं। रास्ते में वे भव्य तरीके से आगे बढ़े और धीरे धीरे उस क्षेत्र के निकट पहुंच गए। मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया है कि पश्चिमी मकबरा क्षेत्र बेहद खतरनाक है। जब ये बूढ़ा अंदर गया था तो मैंने इसे आकार लेते देखा था, एक स्वर्ग विरोधी प्रक्रिया। आप सभी बिल्कुल भी लापरवाह नहीं हो सकते। तीसरे ब्लैकी ने कहा, आधा दिखावा करते हुए आधा वास्तविक चेतावनी के रूप में। जो कहा गया वह पूरी तरह से झूठ नहीं था। उस समय जब पश्चिमी मकबरा क्षेत्र ने पहली बार आकार लिया, एक दुनिया का निर्माण किया, तो पहले से ही दिव्य राजा, स्वर्गीय देवता और अन्य लोग आकार ले रहे थे, जो बेहद भयानक थे। अतीत में शेहाओ, बड़ा काला कछुआ और अन्य लोग चुपके से सब कुछ देखते थे, उन अस्पष्ट और अजीब जीवों से बचते थे, और उसके बाद ही वे सुरक्षित रूप से उस पार जा पाते थे। अन्यथा यदि वे सचमुच आमने सामने भिड़ने का साहस कर लें तो मरने के बाद उनकी हड्डियां भी नहीं बचेंगी। इतने सालों के बाद उन्हें नहीं पता था कि पश्चिमी मकबरे के क्षेत्र में अब क्या हो रहा है। इतने सालों के बाद ये निश्चित रूप से और भी भयावह हो गया। इस जगह के बारे में शेहाओ की धारणा बहुत गहरी थी। 10,000 आत्मा आरेख को ठीक इसी जगह से खोदा गया था जो पहले उस वेदी पर स्थित था। उस समय 10,000 आत्मा आरेख के बगल में कई अन्य वस्तुएं थी, लेकिन यह एकमात्र वस्तु थी जिसे उसने हासिल किया था। हम सावधान रहेंगे। शी झोंग ने सिर हिलाया। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था, लेकिन वह आत्मसंतुष्ट नहीं हुआ। चाचा कछुआ, चिंता मत करो, हम ग्रीन हाउस के फूल नहीं हैं। अगर कोई परेशानी है तो वो आ सकती है, हमें भी खुद को थोड़ा सा तैयार करना चाहिए। जू लिन ने हंसते हुए कहा, जानबूझकर माहौल को जीवंत बनाते हुए। जब उन्होंने उसे यह कहते सुना तो सभी मुस्कुरा उठे। यदि आप सभी ग्रीन हाउस फूल नहीं हैं, तो फिर कौन है? केवल लाल रंग का ड्रैगन ही दिखावटी दिखावा कर रहा था, उसका चेहरा काला पड़ रहा था, वह साथ नहीं खेल रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह वास्तव में ग्रेट मास्टर नेफ्यू, इन 3 शब्दों से नफरत करता था और इन लोगों को एक पायदान नीचे गिराना चाहता था। महान मास्टर भतीजे, आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं है? जू लिन ने हंसते हुए कहा, मूर्ख छोटी लड़की, तुमने पहले क्या देखा है? आज ही तुमने सच में दूसरों के साथ मौत से लड़ाई की है ना? लाल ड्रैगन ने जवाब दिया। इसने स्वीकार किया कि राक्षसी कैटेल ट्री कमजोर नहीं था। इसे मारने में सक्षम होना पहले से ही साबित करता है कि जू लिन उत्कृष्ट था। आखिरकार राक्षसी कैटेल ट्री एक प्रकार का विशेष प्राणी था। एक बार परिपक्व होने पर लाखों जीव मर जाते थे, इसके विकास पथ पर लाशें ढेर हो जाती थी, उनका सार अवशोषित हो जाता था। इस प्रकार की वृद्धि प्रक्रिया के माध्यम से मजबूत न बनना असंभव था, भले ही वह न चाहे। मास्टर भतीजे, क्या आप मुझे इसलिए धमका रहे हैं क्योंकि मेरी उम्र कम है? यहीं पर आप गलत हैं। राक्षसी कैटेल ट्री के बारे में भूल जाओ, यहाँ तक कि प्रतिद्वंद्वी जो 1000 गुना अधिक शक्तिशाली थे, 10,000 गुना अधिक शक्तिशाली थे, मैंने उन्हें देखा है। इस दुनिया में चाहे कितना भी क्रूर कत्लेआम हो, मेरी आंखों के सामने वे ज्यादा नहीं हैं। तथाकथित ग्रीन हाउस फूल, यह आपके लिए अधिक उपयुक्त है। जू लिन के चेहरे पर मुस्कान थी। हालांकि इन शांत शब्दों ने युवाओं के इस समूह को तुरंत शांत कर दिया। जब वे युवा थे तो उन्होंने क्या अनुभव नहीं किया। अमर प्राणियों ने उनके शहरों पर हमला किया, 7 राजाओं ने जवाबी हमला किया, सच्चे अमर लोग मारे गए। ये बहुत दुखद था। लाल अजगर ने कहा, तुम मूर्ख छोटी लड़की, तुमने क्या अनुभव किया होगा? मैं मूल सम्राट शहर से आया हूँ, जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से दुश्मनों की लाशें खाता आया हूँ। वहाँ क्रूर पक्षी, भयंकर जानवर थे, यहाँ तक कि सबसे कमजोर लोग भी स्वर्गीय देवता स्तर के क्रूर अस्तित्व थे। हमने सर्वोच्च प्राणियों को, यहाँ तक कि अमर प्राणियों के मांस के टुकड़ों को भी चबा डाला। जू लिन ने उदासीनता से कहा, बकवास, तुम जैसी छोटी सी लड़की के होते हुए भी तुम उस तरह के शक्तिशाली प्राणी को खाना चाहते हो? खून की एक बूंद भी तुम्हें मारने के लिए काफी होगी। लाल ड्रैगन को यकीन नहीं हुआ। हाँ, जू लिन हंसा, थोड़ा भावुक हो गया। यदि आप मूल सम्राट शहर में पैदा हुए होते जो एक पूरे महान युग के लिए फंस गया था, अतीत से अब तक केवल दूसरे पक्ष के खिलाफ लड़ाई लड़ी। मेरा मानना है कि प्राचीन जानवरों के मांस के बारे में भूल जाओ, हमने मनुष्यों की लाशें भी खाई हैं। जब से मैं पैदा हुआ था तब से विशाल शहर की आध्यात्मिक नसें पहले से ही सूख चुकी थी। कोई पौधे नहीं, कोई आध्यात्मिक दवा नहीं, कोई सामान्य भोजन नहीं, केवल लाशें थी। इसके अलावा हमें और क्या खाना चाहिए था? शेहाओ ने आह भरी। ये हकीकत थी, वह पहले भी उस शहर में जा चुका था, देख चुका था कि वह कितना क्रूर था। सभी बच्चे ऐसे ही थे, कोई अपवाद नहीं। उन्होंने फटे पुराने जानवरों के कपड़े पहने हुए थे, सभी गंदे थे, खून के धब्बों से सने हुए थे। वे केवल उन लाशों को खाकर ही जीवित रह सकते थे। सौभाग्य से उनके पास शक्तिशाली वरिष्ठ थे। 7 राजाओं में से एक अभी भी जीवित था, जो उन लाशों में सभी प्रकार की हत्या की मंशा, साथ ही हानिकारक पदार्थों को दूर करने में उनकी मदद कर रहा था। यही कारण था कि उनके शरीर इतने मजबूत थे। यही कारण था कि जब शेहाओ उन्हें बाहर लाया तो उसे उनसे बहुत उम्मीदें थीं।
उन परिस्थितियों में पले बड़े बच्चों की भविष्य में उपलब्धियां निश्चित रूप से कम नहीं होंगी। तुलनात्मक रूप से कहें तो यहाँ तक कि क्रिम्सन ड्रैगन, जो कि 10 दुष्टों का वंशज है, ऐसा प्रतीत होता है कि वह कहीं अधिक ग्रीनहाउस वातावरण में पला बड़ा है। मैंने सर्वोच्च प्राणी का मांस खाया है, यहाँ तक कि अमर रक्त का स्वाद भी चखा है। दुर्भाग्य से उस समय मैं अभी भी बहुत छोटा था, यहाँ तक कि सभी हत्या के इरादे को वरिष्ठों द्वारा परिष्कृत कर दिया गया था, साथ ही उन चीजों को भी जो हमारी नींव को नुकसान पहुंचा सकती थी, मैं अभी भी केवल बहुत कम मात्रा में खा सकता था। इसके अलावा पानी में पतला किया गया था। शिजोंग ने कहा, तुम सब अब केवल 36 या 7 साल के हो, उस समय तुम केवल 3 या 4 साल के थे, तुम सबको क्या याद है? लाल ड्रैगन को वास्तव में इस पर विश्वास नहीं हुआ। उस समय मैं 12 या 13 साल का था, मुझे सब कुछ अच्छी तरह याद है। अगर मैं ये कहूँ तो तुम्हें इस पर यकीन करना चाहिए, है ना? मूकिंग ने किनारे से कहा, चलो यहीं रुकते हैं, एक दिन मैं तुम सबको दूसरी तरफ ले जाऊंगा और अपने सभी पूर्वजों का बदला लूंगा। शेहाओ ने कहा, कुछ ऐसी चीजें थी जिन्हें वह फिर से याद करने को तैयार नहीं था। जब वह मूल सम्राट शहर में दाखिल हुआ तो वहां एक के बाद एक लपटें जल रही थी, अमर प्राणियों की लाशें, सच्चे अमर लोगों के अवशेष भी। उन्हें जला दिया गया, प्राचीन शहर की जरूरतों को पूरा करने के लिए उनका सार निकाला गया। लड़ाई बहुत ही दयनीय थी, ये खूनी इतिहास का एक हिस्सा था। लाल ड्रैगन अब पूरी तरह से उन पर विश्वास करने लगा। शेहाओ के हाव भाव से, उन युवाओं के उदास हाव भाव से, ये निश्चित था कि ये भयानक बातें वास्तव में सच थीं। इस बार मैं स्वीकार करूंगा कि मैं गलत था। उसने शायद ही कभी माफी मांगते हुए अपना सिर नीचे किया हो। ये ठीक है मास्टर भतीजे, हमारे साथ भी कुछ गलत हुआ है। जब हम छोटे थे तो हमने दुष्ट ड्रैगन का खून पिया था, इसलिए जब हमने आपको देखा तो हमने चुपके से सोचा कि सच्चे ड्रैगन का स्वाद भी लगभग वैसा ही होना चाहिए। जू लिन ने हंसते हुए कहा। लाल रंग के ड्रैगन का चेहरा तुरंत ही फीका पड़ गया और वह पुनः काला पड़ गया। ये स्पष्ट था कि जू लिन का मूड अभी भी जीवंत था, ज्यादा उदास नहीं था। पश्चिमी मकबरे के पास एक स्मारक खड़ा था। जब कोई और अंदर जाता था तो वह एक रहस्यमय क्षेत्र में कदम रखता था। पूरी दुनिया अंधकार में थी। जब वे इस जगह में दाखिल हुए तो एक उदास आभा की लहर बह निकली। एक ताऊ अचानक अपना खूनी मुंह खोलते हुए बाहर निकला। यह एक छोटे पहाड़ की तरह था, अविश्वसनीय रूप से विशाल, इसके पंजे हर किसी पर वार कर रहे थे। दुष्ट ऊर्जा उमड़ पड़ी जिससे ये जगह कांपने लगी। पेंग शी झोंग ने कार्रवाई की, मुट्ठी को बाहर निकाला और वापस वार किया। निश्चित रूप से ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि बड़े काले कछुए ने कहा था। ये प्राणी बहुत शक्तिशाली था, उनमें से कई स्वर्गीय देवता क्षेत्र में थे। निचले क्षेत्रों में ये वास्तव में अकल्पनीय था। ये पहले से कहीं अधिक खतरनाक है। तीसरे ब्लैकी ने कहा, अतीत में जब वे यहाँ आए थे तो यहाँ के प्राणियों की इच्छाएं धुंधली थी, वे दूसरों पर हमला करने की पहल नहीं करते थे। जब तक कोई अधिक सावधान रहेगा तब तक कोई खतरा नहीं होगा। हालांकि अब स्थिति अलग थी। उन्होंने पहले से ही बाहरी लोगों पर हमला करने की पहल शुरू कर दी थी। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि चीजें ठीक नहीं है? यह आधा मूर्त आधा आत्मा जैसा लगता है, शी झोंग ने कहा। शेहाओ ने सिर हिलाया। ये बिल्कुल ऐसा ही था। आत्मा यहाँ आपस में जुड़ी हुई थी, बिल्कुल शून्य देव क्षेत्र के शुरुआती चरणों की तरह। वे स्वर्गीय देवता और प्राचीन जानवर अवशिष्ट आत्मा के माध्यम से प्रकट हुए और एक रहस्यमय देश, अपना स्वयं का एक क्षेत्र बनाया। बेशक यहाँ निश्चित रूप से कुछ अजीबोगरीब चीजें शामिल थी, अन्यथा ये युद्धरत आत्माएं निश्चित रूप से अपने दम पर यह हासिल नहीं कर सकती थी। एक आध्यात्मिक देश ऐसी चीज नहीं है जिसे सिर्फ इसलिए बनाया जा सके क्योंकि कोई चाहता है। आओ, एक भयंकर बाघ दहाड़ उठा। जब वे पश्चिमी मकबरे के क्षेत्र की गहराई में पहुंचे तो एक सफेद बाघ तारों वाले बादलों पर कदम रखते हुए बाहरी दुनिया से अपना रास्ता बनाते हुए सभी पर खुद को फेंक रहा था। उसी समय उनके चारों ओर प्राचीन वृक्ष आकाश में ऊंचे उठे हुए थे, विशाल पर्वत भव्य रूप से खड़े थे। यह एक आदिम और बर्बर दृश्य था। महान पृथ्वी पर सभी प्रकार के उड़ने वाले पक्षी और क्रूर जानवर थे, उनकी सभी रक्त ऊर्जाएं आकाश में बह रही थी, उन पर ताला लगा रही थी। ये जगह बुरी नहीं है, ये पुरुषों को प्रशिक्षित करने के लिए एक सच्ची भूमि है। शी हाओ ने सिर हिलाया। वहां बहुत सारे क्रूर जानवर थे, उदाहरण के लिए ट्रू पीशियू, स्वर्ग निगलने वाली गौरय, 1000 भुजाओं वाले विशालकाय ताउटी, बिजली शेर। सभी प्रकार की पौराणिक प्रजातियां यहाँ थीं। उनमें से कई तो स्वर्गिक देवता स्तर के थे। इनके अलावा उनसे भी उच्च स्तर के प्राणी थे। उस समय शी हाओ ने पहले भी इन जीवों को देखा था, लेकिन उन्होंने कभी उस पर हमला करने की पहल नहीं की थी। फिर भी अब ये पूरी तरह से अलग था। मारना, वे पीछे नहीं मुड़े, वे यहाँ खुद को प्रशिक्षित करने के लिए आए थे। म्यूकिंग, जू लिन, शी झोंग और अन्य लोगों के नेतृत्व में वे अविश्वसनीय रूप से क्रूर तरीके से आगे बढ़े। शी हाओ भी उसके पीछे पीछे चला गया। उसकी भौहें धीरे धीरे सिकुड़ने लगीं। जैसे ही उन्होंने आक्रमण किया, यद्यपि शत्रु शक्तिशाली थे, फिर भी वे आगे बढ़ते हुए और भीतर तक जा रहे थे। रास्ते में औषधीय सुगंध फैल रही थी। वहां एक चांदी का बिजली का पेड़ था जो अतुलनीय रूप से चमकदार था, बिजली की चमक से घूमता हुआ, बिजली के फलों से भरा हुआ, बहुत सुगंधित, हर किसी को इच्छा से ललचाता हुआ। इसके अलावा वहां ड्रैगन टंग घास थी जो चमचमाती ओसलाती थी और एक बड़े विस्तार में उगती थी और मीठी खुशबू से भरी हुई थी। यह एक अच्छी जगह है। यहाँ वास्तव में सभी प्रकार की दिव्य जड़ी बूटियां हैं। आप सभी इन्हें बेतरतीब ढंग से नहीं खा सकते। तीसरे ब्लैकी ने चेतावनी दी। यहाँ फल और दूसरी चीजें आधी असली और आधी नकली थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनमें विष थे, मृत्यु ऊर्जा थी जो बेहद घातक थी। उस समय एक का आधा हिस्सा खाने से ही लगभग मर जाता था। जैसे जैसे वे अंदर गए, शेहाओ की भौहें उतनी ही गहरी होती गईं। उन्हें यह एहसास हुआ कि स्थिति अजीब थी, कि कुछ ठीक नहीं था। जब वे पश्चिमी मकबरे के दायरे की गहराई में पहुंचे तो वे जीव लगभग पूरी तरह से आत्मा बन चुके थे। वे सभी आदिम आत्माओं की तरह थे। पौधे और अन्य जीवंत और सजीव थे। विशाल पहाड़ राजसी थे, लेकिन सब कुछ आध्यात्मिक शक्ति से बना था। ये स्थान बिल्कुल शून्य देव क्षेत्र जैसा है।
स्वान संत ने कहा। मारना। म्यू किंग, शिजोंग, झूलिन और अन्य लोगों ने आगे बढ़कर नेतृत्व किया, जैसे कि एक समूह के क्रूर जानवर पहाड़ से उतर रहे हों। उनकी आभा शक्तिशाली थी, हत्या के इरादे से भरा स्वर्ग बह रहा था। वे सभी बेहद बहादुर थे, आगे बढ़ रहे थे। वहां शेहाओ चौंक गया। उसने कुछ सच्चाई देखी। आगे आसमान चमक से धुंधला था, वहां एक रास्ता था। पश्चिमी मकबरा क्षेत्र एक दुनिया के साथ विलीन हो गया। एक द्वार खुल गया। शीहाओ की आकृति एक चमक के साथ गायब हो गई, सीधे अंदर भाग गई। वह पुष्टि प्राप्त करना चाहता था, उस प्रकार की भावना ने उसे बेहद असहज कर दिया। शून्य देव क्षेत्र। पश्चिमी मकबरा क्षेत्र वास्तव में शून्य देव क्षेत्र के साथ विलय हो गया, जिससे एक मार्ग परिष्कृत हो गया। गंतव्य सीधे अंधेरे जेल की ओर जाता है। शेहाओ का मन तेजी से धड़कने लगा। पश्चिमी मकबरे का क्षेत्र आधा आत्मा और आधा मूर्त था, यहाँ तक कि उसका शरीर भी एक साथ एकीकृत होने लगा था। फिर थोड़ा सा जोर लगाने के बाद उसका शरीर उसमें से निकल गया। वह वहीं खड़ा रहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह दलदल में घुस गया हो। उसकी आदिम आत्मा ने उसका शरीर छोड़ दिया, जिससे उसका शरीर फिर से उड़ गया। आदिम आत्मा चमक उठी, आगे बढ़ती हुई। पश्चिमी मकबरे के दायरे को आधार बनाकर एक कुंजी के रूप में शून्य देव दायरे की बेड़ियां खोलने की कोशिश की जा रही है, जेल को खोलने की। वह अंदर से कांप उठा और अधिक से अधिक असहज महसूस करने लगा। निचले क्षेत्र शुरू में एक भयानक जेल थे, जो जबरदस्त रहस्यों के भीतर दबे हुए थे। केवल अमर क्षेत्र की सबसे प्राचीन विरासतों में ही विस्तृत रिकॉर्डिंग थी, केवल अमर राजा ही सच्चाई जानते थे। अध्याय 1857 अमरशे। पश्चिमी मकबरा क्षेत्र में वास्तव में इस प्रकार का रहस्य था। शेहाओ की अभिव्यक्ति इतनी भी सुखद नहीं थी, ये बहुत ही भयावह था। अगर जेल में बंद लोगों को रिहा कर दिया गया तो भगवान ही जाने की किस तरह की बड़ी विपत्ति आ जाएगी। अतीत में अमर डोमेन की प्राचीन विरासत ने मिलकर उन सभी को सील करने का काम किया। वह कोई छोटा सा व्यक्ति कैसे हो सकता है? जिन लोगों को सील किया गया था वे सभी सच्चे अतुलनीय महान व्यक्ति थे। शेहाओ ने देखा कि यह जगह बहुत अच्छी तरह से छिपी हुई थी। वह क्षेत्र जो शून्य देव क्षेत्र में विलीन हो गया था, हर जगह झाड़ियां उगाई थीं, पुराने पेड़ सूख गए थे, लेकिन ये सब जेल क्षेत्र के ठीक बगल में था। आमतौर पर इस क्षेत्र पर कौन ध्यान देगा? शून्य देव क्षेत्र में केवल एक ही रास्ता था जो जेल की ओर जाता था, और उस पर उन दो बुजुर्गों की कड़ी निगरानी थी। अब वास्तव में एक छिपा हुआ रास्ता, एक शॉर्टकट था जो इस क्षेत्र तक ले जाता था। शीहाओ आगे बढ़ता रहा। इसके तुरंत बाद उसे शक्ति की एक लहर का सामना करना पड़ा जिसने उसकी प्रगति को रोक दिया। वहां एक चमकदार और पारदर्शी अवरोध की परत थी जिसे अभी तक तोड़ा नहीं गया था। अच्छा, यहाँ पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था काफी मजबूत है, इस जगह पर कुछ समय तक कोई असर नहीं पड़ेगा। शीहाओ ने राहत की हल्की सांस ली। हालांकि ये केवल समय की बात थी। अगर यह अगले कुछ दशकों या एक सदी तक जारी रहा तो जल्द ही या बाद में एक बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। शून्य देव क्षेत्र कोई साधारण जगह नहीं थी, नहीं कोई ऐसी चीज जिसे कोई साधारण व्यक्ति बना सकता था। ये जितना सब सोचते थे उससे कहीं ज्यादा प्राचीन था, संभवतः ये किसी अमर परिवार की विधियों से संबंधित था। शेहाओ ने इस जगह को बहुत देर तक देखा और फिर धीरे धीरे वहां से चला गया। उसे कॉइन एल्डर और बर्ड ग्रैंडपा को सूचित करना था और दोनों बुजुर्गों से तैयारी करवानी थी। उसकी आदिम आत्मा उसके शरीर में वापस लौट आई, एक शून्य छवि में बदल गई, बाहर निकल गई। फिर उसने तुरंत पश्चिमी मकबरे के दायरे को छोड़ दिया और एक शांत जगह पर बैठ गया, शून्य भगवान के दायरे में प्रवेश किया। बेटे, अब तुम क्या चाहते हो? बुजुर्गों, यह एक बहुत बड़ी समस्या है। शीहाओ ने बिना समय बर्बाद किए जल्दी से उन्हें बताया कि उसने क्या देखा, मामले की गंभीरता को बिल्कुल भी नहीं छिपाया। क्या वास्तव में अभी भी कुछ लोग इस्तीफा नहीं दे रहे हैं? वे वाकई कमाल के हैं। इस तरह की विधि का इस्तेमाल करके अंदर घुसने में सक्षम, वे निश्चित रूप से समझते हैं कि अतीत में शून्य देव क्षेत्र कैसे बनाया गया था। बाहर एक बड़ी शार्क बेकाबू होकर दौड़ रही है। दोनों बुजुर्गों के चेहरे पर बहुत गंभीर भाव थे। वे जल्दी से उस जगह की ओर बढ़े जहां जेल थी, व्यक्तिगत रूप से उस मार्ग की जांच की। उनके चेहरे पर बहुत गंभीर भाव थे और वे बहुत ही गंभीर हो गए थे। सौभाग्य से सुरक्षात्मक उपाय किए गए थे। यह क्षेत्र अवरोध तुरंत नहीं टूटेगा। जब समय आएगा हम देखेंगे कि यह कौन है। यह कोई बड़ी शार्क नहीं हो सकती, शायद कोई छोटी मछली हो जो उस समय जाल से बच निकली हो और ज्यादा लहरें नहीं उठा पाई हो। यहाँ अभी भी कुछ तुरुप के पत्ते हैं। अगर यह आने की हिम्मत करती है तो यह निश्चित रूप से आश्चर्यचकित करने वाली बात होगी। हम इसके शरीर और आत्मा को मिटा देंगे। जब उसने देखा कि दोनों बुजुर्ग आत्मविश्वास से भरे हुए हैं तो शेहाओ निश्चिंत हो गया। उसने पहले ही वह कर लिया था जो वह कर सकता था, उन दोनों को सूचित कर दिया। अब से यह उन पर निर्भर करेगा। युवक, इन निचले लोगों को जेल क्यों कहा जाता है, इसका कारण वास्तव में दोहरा है। एक महान दुष्ट प्राणी था जिसकी आदिम आत्मा शून्य देवलोक में कैद थी, जबकि उसका नष्ट शरीर संभवतः 8 लोकों में दफन था। यदि आपको इसे खोजने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो इसे जितनी जल्दी हो सके खा लें, ये निश्चित रूप से आपकी बहुत मदद करेगा। जब शेहाओ ने यह सुना तो उसका चेहरा रोने से भी बदतर हो गया। वह इसे खोजने के लिए कहाँ जाएगा? भले ही वह वास्तव में इसे खोद कर खा ले, अगर वह अस्तित्व एक दिन स्वर्गीय जेल से भागने में कामयाब हो जाता है तो वह सीधे उससे मौत तक लड़ सकता है। शीहाओ जल्दी से पश्चिमी मकबरे के दायरे में लौट आया और उसे ज्यादा समय नहीं लगा। निचले क्षेत्रों में वह ये काम बहुत कम समय में पूरा कर सकता था। पश्चिमी मकबरा क्षेत्र, अभी वहां बहुत शोर था। युद्ध की चीखें आसमान को हिला रही थी। यहाँ महान युद्ध अपने चरम पर पहुंच रहे थे। वहां खून से लथपथ लोग थे, कुछ गंभीर रूप से घायल थे, उन जीवों के खिलाफ एक महान युद्ध लड़ रहे थे। प्राचीन वृक्ष आसमान तक फैले हुए थे, पहाड़ विशाल और भव्य थे। यह एक जंगली और बर्बर दृश्य था। ये सभी जीव बहुत शक्तिशाली थे, उनमें से कई स्वर्गीय देवता थे, कुछ तो उनसे भी अधिक शक्तिशाली थे, जो एक कब्र के लायक थे जहां दिव्य हड्डियों को पहाड़ों में ढेर कर दिया जाता। जो जीव निकले वे सभी बहुत ही क्रूर थे। म्यू किंग, झू लिन, शी जोंग, ये सभी बाहरी क्षेत्रों में खड़े थे, समय समय पर अपनी मुट्ठियां लहराते हुए, जादुई निशान छोड़ते हुए, उन विशालकाय जीवों को वापस वहीं भेज रहे थे जहां से वे आए थे।
ये नेता थे, उनकी ताकत बहुत बड़ी थी, वे कुशलतापूर्वक और आसानी से कार्रवाई करते थे, कई रास्ते काट देते थे, कुछ प्राचीन जानवरों को जो बचकर निकलना चाहते थे, उन्हें वापस अपने दल में आने पर मजबूर कर देते थे और दूसरों को अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए छोड़ देते थे। इसके अलावा वे दवाइयां भी चुन रहे थे। हालांकि उनमें जहर था और आम लोग उन्हें खा नहीं सकते थे, फिर भी उन्हें चुना जाता था। उन्हें वापस लाकर उनका सार निकाला जा सकता था। बिजली के पेड़ पर बिजली के कीड़े उड़ रहे थे। वे तीर की तरह थे, जिनमें आश्चर्यजनक विनाशकारी शक्ति थी। कुछ युवा पर्याप्त सावधान नहीं थे, इसलिए उनके शरीर में छेद हो गया, जिससे उनकी जान जाने की नौबत आ गई। वर्तमान लाइटनिंग बग्स अत्यंत उच्च साधना क्षेत्र में विकसित हो चुके थे, जो पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली थे। आओ, 1000 भुजाओं वाला विशालकाय दहाड़ रहा था, उसका आकार पहाड़ जितना ऊंचा था। उसने अपना खूनी मुंह खोला, अपने नुकीले दांत दिखाए, अविश्वसनीय रूप से दुर्भावनापूर्ण, अपनी 1000 भुजाएं लहराते हुए। केवल म्यू किंग और अन्य ही उसका सामना कर सकते थे। शेहाओ अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखकर आगे की ओर दबाव बनाता हुआ आगे बढ़ा। कई क्रूर जानवरों ने खुद को नीचे गिराया, लेकिन वे सभी आसानी से किनारे पर धकेल दिए गए और युवा को लड़ने और खुद को शांत करने के लिए छोड़ दिया। कुछ विशालकाय जानवर थे जो सितारों को रौंदते थे, सूरज और चांद को अंदर ले जा सकते थे और बाहर भेज सकते थे, उनकी ताकत बहुत ज्यादा थी। हालांकि शेहाओ के सामने वे पुआल के आदमी की तरह थे। एक चमकती हुई रोशनी से उनमें से कई उड़ गए, कोई भी उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक सका। एक बड़ा सुनहरा रास्ता दिखाई दिया। शेहाओ ने उस पर कदम रखा और सीधे पश्चिमी मकबरे की गहराई में चला गया। वह उस प्राचीन वेदी को फिर से देखने गया। ये स्थान अपरिवर्तित रहा। वेदी अभी भी एक ठोस वस्तु थी, अभी भी वही थी, बिल्कुल पहले की तरह। यद्यपि यह पहले भी प्रभावित हुआ था, क्षति झेल चुका था, लेकिन अब ये ठीक हो गया है, मानो ये दुनिया के साथ सह अस्तित्व में है। वेदी पर रखी चीजें अब भी वैसी ही थी, बस कुछ ही बची थी। इतने सालों बाद भी उनमें वही आभा थी। शेहाओ ने भौहें सिकोड़ी। इतने सालों बाद भी जब वह इस वेदी के सामने आया तो उसे लगा कि यह बहुत गहरी और अथाह है। किसी को यह समझना होगा कि वह अब पहले से ही एक सर्वोच्च व्यक्ति था। तुम सब पीछे हट जाओ, चले जाओ। शेहाओ ने आवाज लगाई और सभी युवाओं को आदेश दिया कि वे जिस दिशा से आए थे उसी दिशा में वापस चले जाएं, वे कोई भी समय बर्बाद नहीं कर सकते थे। उसने सोचा कि अब जब वह सर्वोच्च सत्ता के क्षेत्र में आ गया है तो यह वेदी उसके लिए कोई खतरा पैदा नहीं करेगी, लेकिन अब उसे एक रहस्यमय आभा का आभास हुआ। यह स्थान थोड़ा अलग था, अत्यंत रहस्यमयी। उस वेदी पर कुल 3 कलाकृतियां थीं। एक हाथ की हड्डी थी जो सुनहरे रंग की थी, जिस पर रहस्यमय और जटिल चिन्ह थे, जैसे कि वह सुनहरी लौ के नीचे लिपटी हुई हो। वहां एक खोपड़ी भी थी जो क्रिस्टल की तरह चमकती और पारदर्शी थी, आंखों के गड्ढे बहुत गहरे थे। अगर वह उसमें घूरता तो ऐसा लगता जैसे वह उसकी आदिम आत्मा को चूस लेगी। इसके अलावा एक आंख की पुतली थी जिसमें खून था, जो अभी भी सूखा नहीं था। ये सिर्फ 3 वस्तुएं थीं। वे अविश्वसनीय रूप से भयावह थीं। इतने सालों के बाद भी उनमें कोई बदलाव नहीं आया, खून में मानो उफान आ गया हो, जो चारों ओर बहने में सक्षम हो। अतीत में एक चौथी वस्तु थी, ठीक 10,000 आत्मा आरेख। शेहाओ ने पहले इसे लाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। शीहाओ यहाँ बहुत देर तक बिना हिले डुले खड़ा रहा। सभी युवा पीछे हट गए, जिनमें म्यू किंग, लाल ड्रैगन और अन्य शामिल थे। कियांग, अंत में उसने अनंत तलवार कोर को निकाला और फिर 10,000 आत्मा आरेख को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। उसने इसे बहुत गंभीरता से लिया और सावधानी से काम किया, वेदी पर उन वस्तुओं को घूरते रहे। ठीक इसी तरह वह बिल्कुल भी नहीं हिला, बस उसे देखता रहा, अत्यंत धैर्यवान। अंततः एक प्रतिक्रिया हुई, एक कमजोर आवाज सुनाई दी। कौन है जो हमारी नींद में खलल डालता है? वे वास्तव में बोल सकते थे, इस प्रकार की आवाज संचारित करने में सक्षम थे। केवल यह अत्यंत कमजोर थी, मानो ये हवा में मोमबत्ती की लौ हो जो किसी भी समय बुझने वाली हो। शीहाओ ने कुछ नहीं कहा, शांति से देखता रहा। अचानक वेदी से बड़ी लहरें निकली। वह क्रिस्टल खोपड़ी अतुलनीय रूप से तेज थी, बिजली की एक चांदी की लकीर की तरह ऊपर की ओर बढ़ रही थी, शेहाओ के सिर की ओर गोता लगा रही थी, उसे कुचलने की इच्छा कर रही थी। धिक्कार! शेहाओ की प्रतिक्रियाएं तेज थीं, उसने अपने हाथों में अनंत तलवार कोर को लहराते हुए अपनी पूरी ताकत से हमला किया। शोर बहरा कर देने वाला था, मानो अमर सोने ने एक साथ प्रहार किया हो, असाधारण रूप से कान फाड़ देने वाला। ये वाकई अप्रत्याशित है, पिछला छोटा सा लड़का पहले ही इस स्तर तक बढ़ चुका है। क्रिस्टल खोपड़ी ने एक कमजोर आवाज निकाली। वह उड़ गई। फिर उसके पीछे वेदी पर रखा सुनहरा तार ऊपर की ओर तैरने लगा, उसकी आभा वापस चली गई। हालांकि अभी भी एक तरह का दबाव था। इस बीच वह आंख और भी भयानक हो गई, उसमें से अभी भी खून बह रहा था। वह भी हवा में तैर रही थी, लगातार हिल रही थी और दुर्भावनापूर्ण चमक छोड़ रही थी। दाव हड्डियां, अमर आभा, बुरा बीज नहीं, हमारी उम्मीदों से बढ़कर। वह खोपड़ी फिर बोली। उसमें मांस नहीं था, वह ऐसे ही अपना जबड़ा हिलाते हुए बोल रहा था। और शेहाओ ने अंततः उत्तर दिया। खोपड़ी ने कहा, हम तुम्हें और भी अधिक शक्ति प्रदान कर सकते हैं। प्रदान करें, हम इसे आपको उपहार में देंगे। आप इसे मुझे कैसे उपहार में देंगे? शीहाओ की अभिव्यक्ति शांत रही। यह आपकी पसंद पर निर्भर करेगा, हम तीनों में से आप एक को चुन सकते हैं। क्रिस्टल खोपड़ी ने कहा, क्या होगा अगर मैं सुनहरे हाथ की हड्डी चुनूं? शीहाओ ने पूछा। यह आपकी बांह की हड्डी के साथ मिल सकता है, आपको अतुलनीय शक्ति प्रदान कर सकता है, इसके अलावा आपको लंबी और अमर आयु प्रदान कर सकता है। क्रिस्टल खोपड़ी ने कहा, लंबी आयु, फिर क्या मैं खुद को अमर एक कह पाऊंगा? शेहाओ ने पूछा। वो तुमने जो व्यक्त किया वह बहुत सटीक है, यही इरादा है। क्रिस्टल खोपड़ी ने सिर हिलाया। यहाँ अमर का मतलब है लंबी आयु, जैसे अमरकिन, अमरवांग। अध्याय 1858 पराजित। अमर शे। भले ही शेहाओ ने ये शब्द अकेले कहे हों, फिर भी उसे ऐसा लगेगा कि यह बेहद अजीब है, जिससे उसका मन थोड़ा भारी हो जाएगा। क्या ये तथाकथित दीर्घायु आपदा थी? वास्तव में उसे भी इसका सामना करना पड़ा था। तथाकथित दीर्घायु आपदा कुछ ऐसी थी जिसकी तह तक वह पहले स्पष्ट रूप से नहीं पहुंच पाया था, लेकिन अब उसके पास कुछ अनुमान थे, कुछ सुराग दिखाई दिए।
क्या आप सभी एक ही प्राणी हैं या 3 अलग अलग प्राणी हैं? शी हाओ ने पूछा। खोपड़ी और हाथ की हड्डी स्पष्ट रूप से अलग अलग रंग की थी। इसके अलावा वह नेत्रगोलक बहुत बड़ा था, ऐसा नहीं लग रहा था कि वह क्रिस्टल खोपड़ी में फिट हो पाएगा। 1 या 3, क्या यह आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है? क्रिस्टल खोपड़ी ने अपनी आंखों के गड्ढों के भीतर से ज्वलंत प्रकाश के कुछ हिस्से छोड़े, जो बैंगनी सुनहरे रंग के, भयावह और रहस्यमय थे, जिससे किसी को भी ऐसा महसूस होता था कि मानो उनकी आत्मा भी धड़कने लगेगी। मैं नहीं चाहता कि दूसरों की हड्डियां मेरे शरीर में समा जाएं। शेहाओ ने इस तरह मना करते हुए कहा। यह मूल रूप से आपके लिए आसानी से प्राप्त होने वाली शक्ति थी, फिर भी आप इसे ऐसे ही छोड़ रहे हैं, मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा हूँ। यदि आप इस हड्डी के साथ विलीन हो जाते हैं, तो आप अनंत शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। क्रिस्टल खोपड़ी ने आह भरते हुए कहा। उस प्रकार की शक्ति मैं स्वयं विकसित कर सकता हूँ। शेहाओ ने उत्तर दिया। एक बहुत बढ़िया सुनहरा रास्ता है जिस पर आप चल सकते हैं, जिससे आप कम से कम समय में ऊपर उठ सकते हैं। आप लंबा रास्ता क्यों अपना रहे हैं? आपको समझना होगा कि दुनिया अब रहस्यमय और समझने में मुश्किल हो गई है। अंदर ही अंदर उथल पुथल मची हुई है। थोड़ी और ताकत, खुद को बचाने के लिए थोड़ी और ताकत है। इस तरह से मना करना समझदारी भरा फैसला नहीं है। क्रिस्टल खोपड़ी ने कहा। तो फिर मुझे क्या भुगतान करना होगा? शेहाओ ने शांति से पूछा। जब तक आपको ये सबसे पवित्र शक्ति विरासत में मिलती है, तब तक आपको कुछ भी भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। सुनिश्चित करें कि यह बिना किसी कारण के इस दुनिया में गायब न हो जाए। क्रिस्टल खोपड़ी ने कहा। शीहाओ ने अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। क्या तुम मना कर रहे हो या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? क्रिस्टल खोपड़ी ने पूछा। एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था जिसने मुझसे कहा कि अस्तित्व जितना शक्तिशाली होगा, उतना ही वह संतुलन की परवाह करेगा, कर्म पर ध्यान देगा। भले ही मेरे साथ उसका रिश्ता खराब नहीं था, लेकिन उसने हमेशा बराबर का आदान प्रदान किया। बेशक उसने फिर भी मुझे धोखा दिया। ठीक है, अगर तुम इस तरह महसूस करने पर जोर देते हो, तो इसका इस तरह से भी अर्थ निकाला जा सकता है। भविष्य में जब तुम्हारे पास समय हो, तो हमें अपना बदला लेने में मदद करो, हमारे दुश्मनों को खत्म करो। क्रिस्टल खोपड़ी ने कहा। तुम ईमानदार नहीं हो। शेहाओ ने अपनी बात वापस ली। उन्होंने पहले इस बारे में बात क्यों नहीं की? जब उनका पर्दाफाश हुआ, तभी उन्होंने उससे कर्म का हिस्सा लेने के लिए कहा। यह शायद अभी भी सच नहीं था। वास्तव में अमर म्यू, अमर वांग और अमर किन के बाद उसे लगा कि इसमें बहुत जोखिम है। अंत में वह उचित दफन भूमि के बिना मर सकता है। वह और अधिक परेशानी में नहीं फंसना चाहता था। युवा, तुम बहुत बढ़िया हो, तुम्हारी विकास गति ने हम सभी को चौंका दिया है। बस तुम्हें ये समझना होगा कि इस दुनिया में जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी है, वह है समय। तुम्हें इसे संजोना सीखना होगा। ये तुम्हारे लिए ड्रैगन बनने का एक मौका है, इससे तुम्हारा बहुत सारा समय बचेगा। मुझे अनंत नरक में भेजे जाने का डर है। मुझे डर है कि आप में से किसी एक के साथ विलय के बाद जब समय आएगा, तो मैं अब खुद नहीं रह पाऊंगा। शेहाओ बहुत ही सीधे थे, उन्होंने बिल्कुल भी बात को घुमा फिराकर नहीं कहा। यदि कोई षड्यंत्र चल रहा था तो उसे छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। खेती रहित युग के आगमन के साथ दुनिया बदल रही है, सभी क्षेत्रों के जीव पीछे हट गए हैं। अब जबकि भयानक समय आ रहा है, दुनिया में शांति है। मुझे नहीं लगता कि मेरे पास समय की कमी है, यह मेरा मौका है। शेहाओ ने आगे कहा। फिर उन्होंने कहा, यदि आप सभी के पास वास्तव में किसी प्रकार की योजना है, तो हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं, मुझे अन्य पहलुओं में सहायता प्रदान कर सकते हैं, और निश्चित रूप से भविष्य में इसका प्रतिफल मिलेगा। आप सभी देख सकते हैं कि मेरी साधना की गति अत्यंत तेज है, इसमें शामिल होने लायक है। इस बीच भले ही मैं आप सभी के साथ विलीन न हो जाऊं, कौन जानता है, एक दिन मैं आपका सबसे शक्तिशाली सहयोगी बन सकता हूं। युवक, तुम बहुत सावधान हो। हम कोई बुराई करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और न ही तुम्हें अपना हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि हम वास्तव में तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं। क्रिस्टल खोपड़ी की आंखों के गड्ढों में लपटें लगातार तीव्र होती जा रही थी, धीरे धीरे 2 बैंगनी सुनहरे छिद्रों की तरह गहरी होती जा रही थी, जिससे एक शांत हो गया। धीरे धीरे शीहाओ को अधिक से अधिक शांति महसूस होने लगी, उसका मन शांत हो गया, उसके सभी भावनात्मक उतार चढ़ाव गायब हो गए, वह वास्तव में सोने ही वाला था। अनजाने में ही उसे अचानक नींद आने लगी। शेहाओ पहले से ही एक सर्वोच्च प्राणी था, फिर भी वह लगभग यहीं सो गया था, लगभग उसका दाव यहीं समाप्त हो गया था। ची घास प्रतीक तलवार कला जारी की गई, तलवार शरीर के माध्यम से प्रेषित, लकीर के बाद लकीर वेदी की ओर टूट रही थी। एक सर्वोच्च प्राणी का हमला आकाश में सितारों को गिराने के लिए पर्याप्त था। हालांकि वेदी पर रखी कलाकृतियां सामान्य नहीं थीं। वह सुनहरी बांह की हड्डी तुरंत उड़ गई। एक होंगलोंग ध्वनि के साथ उसने आकाश और पृथ्वी को ढकते हुए, शून्य को घेरते हुए, तलवार की सारी ऊर्जा को ढकते हुए नीचे हमला किया। एक तीव्र टकराव के बाद खामोश विनाश हुआ। अनगिनत ब्लैक होल प्रकट हुए, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सार निगल गए। जब ये जगह शांत हो गई, तो वेदी अभी भी वहीं थी, हाथ की हड्डी अभी भी मानो सोने से बनी हो, शून्य में तैर रही थी। खोपड़ी की आंखों के गड्ढों में आग की रोशनी लगातार टिमटिमा रही थी, वहां आंख की पुतली अभी भी हिल रही थी, शेहाओ को घूर रही थी। नौजवान, क्या तुम हमसे यहाँ मौत तक लड़ने की कोशिश कर रहे हो? खोपड़ी ने कहा। आप सभी ने सबसे पहले कदम उठाया। अगर आप सभी बलपूर्वक काम करेंगे, तो मैं उचित तरीके से काम करूंगा। शेहाओ ने कहा। उनमें एक निश्चित मात्रा में आत्मविश्वास था, क्योंकि यदि दूसरा पक्ष पर्याप्त शक्तिशाली था, पूरी तरह से अनियंत्रित होकर कार्य करने में सक्षम था, तो वे उससे कुछ नहीं कहेंगे, वे सीधे कार्रवाई करेंगे और उसके साथ मिल जाएंगे। ऐसी स्थिति में तो तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हारे अंदर कोई जुनून भी नहीं है, हम यहाँ से अजनबी ही रहेंगे। खोपड़ी ने कहा। मैंने पहले ही कहा है कि अगर आप सभी मुझ पर विश्वास करते हैं, तो हम सहयोग करने का विकल्प चुन सकते हैं। अगर हम एक साथ मिल जाते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा यह आपकी पिछली ताकत को फिर से बनाने जैसा होगा और इस जीवन में मेरी उपलब्धियां शायद यहीं रुक जाएंगी। इस बीच अगर आप सभी मेरी मदद करने को तैयार हैं, तो यह एक पूरी तरह से अलग दुनिया हो सकती है। शीहाओ तुरंत वहां से नहीं गया, बल्कि ये शब्द कहे। काफी देर तक चुप रहने के बाद क्रिस्टल खोपड़ी ने समझौता कर लिया और वास्तव में सहमत हो गई। शेहाओ की पुतलियां सिकुड़ गईं।
उसे पता था कि वे बहुत जल्दी में लग रहे थे, उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा था, वरना उन्हें इतनी दूर नहीं जाना पड़ता। ची, वह वेदी सिकुड़कर मुट्ठी के आकार की हो गई। फिर सुनहरी बांह की हड्डी, खून बहता नेत्रगोलक और क्रिस्टल खोपड़ी सब सिकुड़कर अभी भी वहीं व्यवस्थित थे। वेदी तैरती हुई शेहाव के सामने आ गई। शेहाव ने दाव से प्रभावित होने के डर से उन्हें अपने साथ ले जाने की हिम्मत नहीं की। जागना आसान नहीं है, इसकी कीमत बहुत कम है। आपको हम पर शक करने की जरूरत नहीं है, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। क्रिस्टल खोपड़ी ने कहा, चूंकि हम एक ही रास्ते पर चल रहे हैं, सहयोग करने का चुनाव कर रहे हैं, तो क्या ऐसी कुछ बातें हैं जो आप सभी मुझे बता सकते हैं? शी हाओ ने पूछा, तुम क्या जानना चाहते हो? क्रिस्टल खोपड़ी ने पूछा, आप सब कौन हैं, आप यहाँ क्यों आए हैं, क्या करना चाहते हैं? क्या ये पश्चिमी मकबरा क्षेत्र आप सभी द्वारा बनाया गया था? शून्य देव क्षेत्र के साथ इसे विलय करने में आप सभी के पास किस तरह के उद्देश्य हैं? एका के बाद मुट्ठी भर वेदी चुप हो गई, बहुत देर तक कोई उत्तर सुनाई नहीं दिया। शी हाओ ने भी कुछ नहीं कहा, शांति से प्रतीक्षा करता रहा। अगर मैं कहूं कि हम हार गए हैं, बुरी तरह से हार गए हैं, सब कुछ भूल गए हैं, तो क्या तुम हमारी बात पर विश्वास करोगे? खोपड़ी ने अंततः पूछा। मैं बहुत आश्वस्त नहीं होऊंगा। शेहाव के पास केवल ये 4 शब्द थे। हमें बर्बाद कर दिया गया, हम सच में हार गए, हमारे पास बस कुछ उथली यादें बची हैं, हमें अब अपना असली रूप भी याद नहीं है। अभी हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही इच्छा बची है, जो है अपने शिखर पर वापस लौटना। हम दीर्घायु प्राणी हैं, हम अपने पिछले दीर्घायु गौरव को फिर से पाना चाहते हैं। खोपड़ी ने कहा। शेहाव के चेहरे पर भाव उभर आए। क्या ये लंबी उम्र की आपदा थी? ऐसे जीवों का एक समूह था? और क्या तुम्हें ये भी नहीं पता कि दुश्मन कौन है? नहीं, हम नहीं जानते। बस कुछ निशान हैं जो अभी तक नहीं मिट पाए हैं। हम पिछले छोटे से मुकाबले में हार गए हैं। खोपड़ी ने उदास होकर कहा। क्या? शेहाव को बहुत आश्चर्य हुआ, इस बार तो वह सचमुच भावुक हो गया। उनके पास वाकई इतनी अच्छी पृष्ठभूमि थी। तथाकथित छोटा मोटा टकराव भी बहुत पहले हुआ था, जो अंतहीन अतीत से जुड़ा हुआ था। कम से कम यह अमर प्राचीन से पहले हुआ था। अंतिम लड़ाई, अंतिम मुकाबला शुरू होने वाला है। हम अभी भी हार नहीं मान रहे हैं। क्रिस्टल खोपड़ी दहाड़ उठी। शेहाव ने मन ही मन सोचा और महसूस किया कि भविष्य में होने वाला महामुकाबला बहुत भयानक होगा, जिसमें बहुत कुछ शामिल होगा। अलग अलग महान युगों से सच्चे पुराने राक्षस उभर कर सामने आएंगे, ये सभी कल्पनाओं से परे होगा। पश्चिमी मकबरे के दायरे में क्या चल रहा है? मुझे विश्वास है कि आप सभी निश्चित रूप से यह अच्छी तरह से जानते हैं, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप भूल गए हो, है ना? शेहाव को संदेह हुआ। पश्चिमी मकबरे का क्षेत्र गलती से हमारे द्वारा बनाया गया था। हमने पहले अप्रत्याशित रूप से एक हड्डी की किताब खोजी थी। यदि आप सहमत नहीं हैं, तो आप इसे देख सकते हैं। जब ये यहाँ तक बोला, तो क्रिस्टल खोपड़ी ने अपना मुंह खोला, एक झुलसी हुई काली हड्डी का टुकड़ा बाहर थूका, जिस पर वास्तव में कुछ रिकॉर्डिंग थी। हालांकि क्रिस्टल खोपड़ी ने शून्य देव क्षेत्र के विलय से सीधे इनकार कर दिया। नहीं, वे कुछ छिपी हुई महान चीज करने की इच्छा रखते थे। क्या और भी हैं? शेहाव को वास्तव में यकीन नहीं हुआ, उसे संदेह हुआ। वास्तव में कोई था जो बाद में आया, ये हाल के दशकों में कुछ हुआ। वह ये सब कर रहा था, लेकिन हमने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, आपसी आशंका दिखाते हुए। क्रिस्टल खोपड़ी ने कहा, वह कैसा दिखता है, उसकी पृष्ठभूमि कैसी है? क्या आप सब ने देखा? शेहाव ने गंभीरता से पूछा। उसकी ऊंचाई एक झांक से भी ज्यादा थी, शरीर से सड़न की गंध आ रही थी, मानो वह लाशों के पहाड़ से रेंगकर निकला हुआ प्राणी हो। वह अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली था, उसके शरीर पर अधूरे शल्क थे, लेकिन बर्फ के बाल थे जो समय समय पर गिरते रहते थे। खोपड़ी ने गंभीरता से कहा। जब शेहाव ने यह सुना, तो उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई। उसे लगा कि हालात वाकई बहुत बुरे हैं। खोपड़ी के विवरण से उसे तुरंत राक्षसी कैटेल राजा का ख्याल आया। मुझे मत बताओ कि यह वास्तव में ये प्राणी था। चलो चलते हैं, शेहाव ने अंत में कहा। उसे लगा कि इन 3 बूढ़े राक्षसों का सामना करने पर उनके अंदर की सच्चाई को समझ पाना मुश्किल था, और यह जानना भी मुश्किल था कि वे जो कह रहे थे वह सच था या झूठ। सबसे अच्छा तरीका था एक और पुराने राक्षस को ढूंढना, राक्षसों से निपटने के लिए राक्षसों का उपयोग करना। अध्याय 1859। एक पुरस्कृत यात्रा से वापसी। निचले क्षेत्रों में एक स्पष्ट उत्कृष्ट उम्मीदवार था, जो प्रतिबंधित क्षेत्र का स्वामी था। वह एक भयंकर व्यक्ति था जिसने बांध दुनिया को पार किया, हास्यास्पद रूप से शक्तिशाली। बेशक वह भी बर्बाद हो चुका था, अब उसकी खोपड़ी का सिर्फ आधा हिस्सा बचा था। हालांकि उसकी इच्छाशक्ति अविश्वसनीय रूप से दृढ़ थी, इसलिए वह इस दुनिया से गायब होने को तैयार नहीं था। मुट्ठी भर आकार की वेदी चुपचाप ऊपर नीचे तैरने लगी। उस पर क्रिस्टल खोपड़ी, सुनहरी बांह की हड्डी और खून बहता हुआ नेत्रगोलक सभी शांत हो गए, अस्थायी रूप से स्थिर हो गए। शी हाओ ने अपना हाथ बढ़ाया, जिससे प्रकाश की एक किरण निकली, और फिर आग का एक गोला प्रकट हुआ, जिसने वेदी को घेर लिया और उसे पश्चिमी मकबरा क्षेत्र के सबसे गहरे भागों से दूर ले गया। वह यहाँ ज्यादा समय तक नहीं रहना चाहता था, क्योंकि जिस पर राक्षसी कैटेल ट्री होने का संदेह था, वह शायद अभी भी जीवित हो, वरना उसे इतनी आशंका के साथ काम करने की क्या जरूरत थी। वह तुरंत ही तीनों पुराने राक्षसों को परिष्कृत कर सकता था। इस बीच जिस कारण से शेहाओ वेदी पर 3 भूतों का सामना कर सका, वह संभवतः उस राक्षसी कैटेल राजा के कारण था, जिसका केवल एक बर्बाद शरीर बचा था। हालांकि उसे अपनी साधना को यथासंभव बढ़ाना था। ये दुनिया बहुत ही अराजक थी। भले ही ये दुनिया साधनविहीन युग में प्रवेश कर चुकी थी, लेकिन यह अधिक से अधिक खतरनाक भी होती जा रही थी। एक बार जब सबसे भयानक युग आ गया, तो कमजोर लोगों के पास बचने की कोई उम्मीद नहीं होगी। भले ही ये केवल उसके परिवार के लिए, उसके दोस्तों के लिए ही क्यों न हो, उसे जीना जारी रखना था, सभी की रक्षा करनी थी। अमर प्राचीन की लड़ाई ने 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वी के कुलों को लगभग पूरी तरह से मिटा दिया। इस बार तो ऐसा ही हुआ। केवल स्वर्ग ही जानता था कि क्या होने वाला था। एक सच्चे अमर के आक्रमण से तारों का समुद्र फट सकता है। सच्चे बेजोड़ प्राणियों, अद्वितीय अमर राजाओं की तो बात ही छोड़िए। उस समय जिस कारण से 9 स्वर्ग और 10 पृथ्वी टुकड़े टुकड़े हो गए थे, जिस कारण से सभी जीव बुरी तरह से मर गए थे, वह ठीक इसी कारण से था।
जब बेजोड़ विशेषज्ञ गुजरते थे तो कोई भी यादृच्छिक नजर सीधे साधारण साधकों को जलाकर राख कर सकती थी। बाहर लड़ाई बहुत तीव्र थी। इसका मुख्य कारण यह था कि नए जीव अंतहीन रूप से प्रकट हो रहे थे। ये जगह विशाल थी, प्राचीन जानवर जमा थे। आदिम पर्वत लगातार ऊपर नीचे हो रहे थे, एक के बाद एक दिखाई दे रहे थे। प्राचीन वृक्ष बादलों में ऊंचे उठ रहे थे। पी शियू लुवान ट्रूहो 3 पैरों वाला सुनहरा कौवा और अन्य आकाश के गुंबद पर चल रहे थे, क्षितिज के पार जा रहे थे। चमकदार चमक के साथ टिमटिमाते हुए वे जानलेवा तरीके से आगे बढ़ रहे थे। म्यूकिंग, झूलिन और शीजोंग सभी के शरीर पर चोटें थीं, खून के निशान थे, जबकि कुछ अन्य लोग थे जो बिल्कुल भी हिल नहीं सकते थे। अब वे दूसरों की सुरक्षा में जमीन पर पड़े थे। वहां बहुत शक्तिशाली जीव थे जिन्होंने अपना रास्ता बनाते हुए सभी युवा नेताओं को थका दिया। इसका मुख्य कारण यह था कि यहाँ बहुत सारे जीव थे जबकि उनके पास केवल कुछ 100 थे। शेहाओ वहीं खड़ा रहा, फिर भी कोई हरकत नहीं की, चुपचाप देखता रहा। एक बड़ी काली कछुआ उसके पीछे छिप गई, चारों ओर देखने लगी। फिर उसने अपनी छाती थपथपाई, चौंक कर कहा, ये कछुआ लगभग मरने से डर गया था, मादरचोद। मुझे एक बूढ़ा कछुआ मिला जो मेरा पीछा करता रहा। ये निश्चित रूप से एक प्रागैतिहासिक विशालकाय कछुआ था। होंगलोंग, एक विशाल पर्वत तुरंत ढह गया। एक बड़ा काला पंजा प्रकट हुआ जिसने सीधे उसे कुचल दिया। एक विशालकाय कछुए का विशालकाय काला सिर प्रकट हुआ। ये कछुआ निश्चित रूप से मजबूत था, इसकी रक्षात्मक शक्ति आश्चर्यजनक थी। स्टोन विलेज के युवा इसे कुछ भी नहीं कर सकते थे। चमकता हुआ कछुआ खोल ऐसा लग रहा था जैसे इसे अमर सोने से ढाला गया हो। किंग की आंख की आवाजें इसकी सतह पर टकराने पर सुनाई दे रही थी। मार डालो, म्यूकिंग ने कार्रवाई की। उसके हाथों में आश्चर्यजनक भेदक शक्ति वाला एक बिजली का दिव्य भाला दिखाई दिया। वह भाले के साथ एक हो गया, सुनहरी बिजली की एक लकीर में बदल गया, साहपूर्वक आगे बढ़ रहा था। एक कूद ध्वनि के साथ स्वमुक्ति क्षेत्र के शिखर पर यह कछुआ मौत के घाट उतार दिया गया। हान, बिजली सम्राट कीमती तकनीक दिव्य भाले के साथ केंद्र में बढ़ी। सब कुछ विस्फोट हो गया। आसपास के सभी क्रूर जानवर बिजली से तब तक नष्ट हो गए जब तक कि वे हिलने नहीं लगे। उनके पूरे शरीर काले हो गए, कुछ तो सीधे विस्फोट से भी अधिक हो गए। म्यूकिंग की ताकत यहाँ सबसे बेहतरीन थी। सबसे पागल और क्रूर जानवर उसकी ओर आ रहे थे, फिर भी वह उन सभी को रोके हुए था। अगर यह सिर्फ प्रशिक्षण ही था तो भी यथार्थवादी होना जरूरी था। जो जीव दूसरे युवाओं के लिए बहुत शक्तिशाली थे, वे आत्म सुधार के लिए नहीं बल्कि जीवन के लिए खतरा थे। बेशक उनमें से हर एक को खून देखना पड़ा, उस प्रकार के विनाशकारी मौत के माहौल को महसूस करना पड़ा, और केवल तभी उन्हें वह तपन और तीक्ष्णता प्राप्त हो सकती थी जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। वे तब तक लड़ते रहे जब तक कि वे पागल नहीं हो गए। सभी युवा पूरी ताकत से लड़ रहे थे। जमीन पर पड़े लोग भी लड़खड़ाते हुए फिर से खड़े हो गए, खून से लथपथ होकर लड़ रहे थे। शीहाओ वहां खड़ा था, शांति से ये सब देख रहा था। हालांकि यह स्थिति पहले से ही बेहद खतरनाक और खूनी थी, फिर भी उसने कोई कार्रवाई करने का इरादा नहीं दिखाया। ये सब सिर्फ उन लोगों पर निर्भर करेगा। वे तब तक लड़ते रहे जब तक आसमान में अंधेरा छा गया और धरती धुंधली हो गई, सूरज और चांद की रोशनी चली गई। खून से लथपथ जमीन, कुचली हुई हड्डियां भी दिखाई दे रही थी। इनमें से काफी कुछ स्टोन विलेज के युवाओं की थी। यहाँ के क्रूर जानवर अंतहीन लड़ाई करते थे। ये कल्पना करना वाकई मुश्किल था कि उस समय यहाँ कितने अवशेष दफन थे। युद्ध की आत्माएं वास्तव में अनगिनत थीं। पश्चिमी मकबरे के दायरे में पोषित होने के बाद उन सभी में चेतना विकसित हुई। मारना, जू लिन के शरीर में 4 पंख और एक हड्डी का स्पग घुसा हुआ था। वह इस समय कई खतरनाक पक्षियों का सामना कर रही थी और उनके साथ खतरनाक लड़ाई लड़ रही थी। उनमें से एक सुनहरा कौवा था जिसके चमकीले सुनहरे पंख थे। कई कौवे जू लिन के शरीर में घुस गए और खून से लथपथ हो गए। वे लगातार उस पर हमला करते रहे। वहां एक गेंडा था जो पूरी तरह से बर्फ की तरह सफेद था, लेकिन वह बेहद क्रूर था। पागल होने के बाद उसने पूरी तरह से रूप बदल लिया। उसकी पीठ पर सफेद हड्डीदार स्पर्श की एक पंक्ति दिखाई दी, उनमें से एक जू लिन की छाती में घुस गया। ये लड़ाई और भी ज्यादा तेज होती गई। इस समय हर किसी को खतरा महसूस हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि वे अपने दुश्मनों का पहले की तरह सामना नहीं कर सकते। मारना, आखिरकार वे सभी पूरी तरह से थक गए, उनकी सारी सार ऊर्जा खर्च हो गई। हालांकि पश्चिमी मकबरे के दायरे में दुष्ट राक्षस अभी भी अंतहीन रूप से दिखाई देते रहे। आखिर कितने अवशेष हैं? इतनी सारी बर्बाद आत्माएं और इच्छाएं कैसे हो सकती हैं? वे आधे मूर्त हैं, आधे आध्यात्मिक शक्ति से बने हैं, यहाँ तक कि राक्षसी रक्त भी पुनर्जीवित हुआ है। ये वास्तव में अजीब है। शेहाओ ने कहा। शांत छोटी वेदी पर रखी खोपड़ी फिर से बोली, अवशेषों की संख्या कम से कम लाखों में है, अन्यथा इस प्रकार की छोटी दुनिया कैसे आकार ले सकती थी? यह उन पर निर्भर होकर बनी थी। ठीक है, आज की लड़ाई यहीं खत्म होगी, शेहाओ ने कहा। ये युवा बेहद जिद्दी थे, भले ही वे पहले से ही ऊर्जा खो चुके थे, कुछ तो मर भी रहे थे, फिर भी वे डटे रहे, खूनी लड़ाई लड़ रहे थे। शेहाओ ने कार्रवाई की। अपनी बड़ी आस्तीन की एक लहर के साथ सभी विशाल जानवर तिनके की तरह उड़ गए, इस जगह को पूरी तरह से साफ कर दिया, कोई भी नहीं बचा। फिर उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई की, अपने सर्वोच्च सत्ता क्षेत्र साधना के लिए अद्वितीय सार को सक्रिय किया, कुछ लोगों के उपचार में मदद की, उन्हें उनकी मरणासन अवस्था से उबरने में मदद की, अन्यथा ये लोग निस्संदेह मर गए होते। यहाँ अभी भी कुछ अच्छी चीजें हैं, कम से कम उनकी साधना के स्तर के हिसाब से वे बहुत अच्छी औषधियां होनी चाहिए, क्रिस्टल खोपड़ी ने कहा और शेहाओ को सूचित किया कि पश्चिमी मकबरे के नीचे एक और खजाना था। उठो, जमीन खोदो, शीहाओ ने आदेश दिया। युवा हमेशा शेहाओ की बात मानते थे, जो कुछ भी वह कहता था वही करते थे। भले ही वे थके हुए थे, फिर भी वे तुरंत उठ खड़े हुए, अपने शरीर को हिलाना शुरू कर दिया, इसे अपने प्रशिक्षण का एक हिस्सा मानते हुए। धरती और पत्थर उछले, सतह खुल गई। हर कोई हैरान रह गया। जमीन के नीचे कई अवशेष थे, सभी दुर्लभ प्रजाति के। कुछ तो पहाड़ की चोटियों जितने बड़े थे, कुछ सिर्फ अंगूठे के आकार के। हालांकि एक समानता थी, वो ये कि जब वे जीवित थे तो वे सभी बेहद शक्तिशाली थे। जैसे जैसे वे और नीचे खुदाई करते गए, धरती की परत अब मुरझाई हुई नहीं थी, बल्कि उसमें नमी की आभा थी।
फिर उन्होंने एक पुरानी खदान में खुदाई की जहां बर्फ भी थी, बर्फ की गुफाएं और बर्फ के गड्ढे भी थे। इस जगह यहाँ की लाशें सड़ी नहीं थी, उनमें अभी भी मांस और रक्त बचा हुआ था तथा प्रचुर मात्रा में रक्त ऊर्जा मौजूद थी। आह, ये चीजें, उस समय तो हम इतना खा चुके थे कि हमें उल्टी आने लगी थी। जब वीरान सीमा से आए युवाओं ने ये चीजें देखी तो उनके पेट में तुरंत उल्टी आ गई। क्रिस्टल खोपड़ी कुछ अवाक रह गई। वह मूल रूप से उन्हें कुछ खजाने, एक महान उपहार देना चाहता था क्योंकि इन प्राचीन जानवरों के कुछ साधना क्षेत्र बहुत ऊंचे थे। उनका रक्त और क्यूईसार अगर उन्हें निकाला जाता तो दिव्य गोलियों और चमत्कारिक दवाओं के बराबर होता। उन्हें वापस लाओ, म्यूकिंग ने आदेश दिया। सभी लोग एक साथ आगे बढ़े, कुछ ने उन्हें अंदर से आंका। इन क्रूर जानवरों और दिव्य पक्षियों में जो सार था वह वास्तव में भयानक था। कुछ भी बर्बाद मत करो, जब समय आए तो मज्जा निकाल लो, वहां का सार सबसे आश्चर्यजनक है। शी जोंग ने कहा, अत्यंत अनुभवी। वो बुरा नहीं है, एक अर्ध सर्वोच्च प्राणी शव है जिसका उपयोग हम भी कर सकते हैं। मारक ऊर्जा समाप्त होने के बाद इसका उपयोग शरीर को शांत करने के लिए एक बेहतरीन औषधि के रूप में किया जा सकता है। जू लिन ने सिर हिलाया। अंत में वे एक लाभदायक यात्रा से लौटे तथा बड़ी मात्रा में प्राचीन जानवरों के शव साथ लाए। इस बीच ये सब नहीं था। क्रिस्टल खोपड़ी ने जो कहा उसके अनुसार भूमिगत गहराई में और भी अधिक भयानक स्तर था जो कि शे हाओ के लिए भी खतरनाक हो सकता था। क्या कोई सर्वोच्च प्राणी शरीर है? शी हाओ चौंक गया। अगर आप ध्यान से खोजेंगे तो पाएंगे कि और भी ज्यादा शक्तिशाली शरीर हैं, उनका खून दुर्लभ और कीमती है, वाकई असाधारण महान दवाइयां हैं। वे अमर दवाइयों से उतनी कमतर नहीं हो सकती। क्या इससे भी अधिक शक्तिशाली लोग हैं? शी हाओ ने पूछा। हाँ, क्रिस्टल खोपड़ी ने सिर हिलाया। शे हाओ ने मन ही मन सोचना शुरू किया, अगर और भी ताकतवर जीव होते तो वे किस स्तर के होते? क्या ये जगह थोड़ी ज्यादा डरावनी नहीं थी? वास्तव में यहाँ बहुत सारे डरावने जीव थे। सबसे गहरे स्तर पर ये वह जगह है जहाँ हम दफन हैं। क्रिस्टल खोपड़ी ने गहराई से कहा। शी हाओ दंग रह गया और फिर उसे पूरी बात समझ में आ गई। क्या आपकी हड्डियों में अस्थि मज्जा अभी भी मौजूद है? क्या आप सभी को अभी भी इसकी जरूरत है? शे हाओ ने उनसे धीरे से पूछा। क्रिस्टल खोपड़ी उसे घूर रही थी, उसकी आंखों के कोटों में बैंगनी सुनहरी लौ धीरे धीरे धड़क रही थी। वह सुनहरी बांह की हड्डी भी धीरे धीरे ऊपर तैर रही थी, जबकि खून बह रहा नेत्रगोलक भी उसे देख रहा था। शे हाओ ने निर्णय लिया कि अब वह नहीं पूछेगा, अब उन चीजों के बारे में नहीं सोचेगा। वरिष्ठजनों, चूंकि यह स्थान कई मंजिलों में विभाजित है जिसके भीतर इस प्रकार के खजाने दबे हुए हैं, भविष्य में मुझे आपसे इन वंशजों के साथ दयालुता से पेश आने के लिए कहना पड़ेगा। शे हाओ ने पूछा, आप चाहते हैं कि हम उनका मार्गदर्शन करें, उन्हें यहाँ प्रशिक्षण दें? क्रिस्टल खोपड़ी ने पूछा। बिल्कुल, शे हाओ ने सिर हिलाया। क्या तुम्हें उस राक्षसी कैटेल राजा से डर नहीं लगता? मैं खुद इससे भयभीत नहीं हूँ और जब वरिष्ठ लोग युवाओं की देखभाल कर रहे हैं तो मेरा मानना है कि इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। शे हाओ ने कहा, हमने तुम्हें महत्व दिया है लेकिन अब तुम हमें इन बच्चों को पढ़ाने और उनकी देखभाल करने के लिए कह रहे हो। क्रिस्टल खोपड़ी असंतुष्ट थी। यहाँ आओ, तुम सब अभी भी इन वरिष्ठों के प्रति सम्मान नहीं दिखा रहे हो। शी हाओ ने कहा। युवाओं का समूह व्यवस्थित ढंग से पंक्तिबद्ध होकर एक ही समय पर चलकर उनका आदरपूर्वक अभिवादन करते हुए बहुत सम्मान प्रदर्शित कर रहा था। वे स्टोन विलेज में वापस लौटे, अस्थि मज्जा निकालना शुरू किया, मांस और रक्त का सार निकाला और इन सभी को दिव्य गोलियों में परिष्कृत किया। ये सभी अमूल्य महान औषधियां थीं। जहां तक शे हाओ का प्रश्न है, वह छोटी वेदी और 3 प्राणियों को अपने साथ लाया था तथा सीधे प्रतिबंधित क्षेत्र के स्वामी की तलाश कर रहा था। जब वे पास पहुंचे तो प्रतिबंधित क्षेत्र के स्वामी को पहले से ही कुछ महसूस हुआ। पहले से अलग, वह हवा में उठ खड़ा हुआ, बर्फ से भी ज्यादा शुद्ध सफेद कपड़े, जेड जैसा चेहरा, हवा में खड़ा, इस जगह को नीचे देखते हुए। समान आत्माएं, उसने कहा। उसकी आवाज में थोड़ा आकर्षण था। अगर वह फिर से जीवित हो सकता है तो यह निश्चित रूप से एक बेहद खूबसूरत आदमी होगा जिसका स्वभाव असाधारण होगा। छोटी वेदी हिल गई। क्रिस्टल खोपड़ी, सुनहरी बांह की हड्डी और खून से लथपथ आंख कांप उठी, यहाँ तक कि थोड़ी बेचैनी भी महसूस हुई। उन्हें एक तरह का शक्तिशाली दबाव महसूस हुआ। दाओ भाई आपके रास्ते पर बहुत दूर चले गए हैं। मुझे बस इतना पता था कि कुछ तो होने वाला है। ये बदमाश इतनी आसानी से कैसे मान गया, और साथ ही यह भी कह रहा था कि वह हमें अच्छे कर्मों की स्थापना के लिए यहाँ ला रहा है। पता चला कि वह हमें डराना चाहता था। घृणित। हे दाओ भाई, किस महान युग में रहते थे, आपने कब पार किया? उस समय क्रिस्टल खोपड़ी के बारे में भूल जाओ, यहाँ तक कि सोने की बांह की हड्डी और उस नेत्रगोलक ने वास्तव में दिव्य इच्छा के उतार चढ़ाव जारी किए, यहाँ बातचीत की। तुमसे भी बाद में आना चाहिए। क्या तुम सब लोग बांध में चले गए हो? प्रतिबंधित क्षेत्र के स्वामी ने पूछा। तुम वहां पहले भी गए थे? क्रिस्टल खोपड़ी चौंक गई। यही तो सारी अराजकता का स्रोत है। तुम अंदर घुसने के बाद जिंदा वापस आ पाए। खून से लथपथ नेत्रगोलक की नजर गहरी थी। मेरा शरीर पहले ही मर चुका है लेकिन मेरा दाव अभी भी कायम है। बची हुई इच्छा दुनिया भर में भटक रही है, दिल में अनिच्छा है, प्रतिबंधित क्षेत्र के स्वामी ने कहा। फिर प्रतिबंधित क्षेत्र के स्वामी ने विनम्रतापूर्वक उनका स्वागत किया और उन्हें बैठकर चाय पीने तथा बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया। हालांकि उन तीनों के पास शरीर नहीं था और वे अपने वास्तविक शरीर को प्रकट नहीं कर सकते थे, केवल उस वेदी के ऊपर तैरते रह सकते थे। शे हाओ बहुत हिल गया था। वह जानता था कि उसने वास्तव में इन 3 राक्षसों को सही जगह पर लाया है। प्रतिबंधित क्षेत्र के स्वामी के लिए उनसे बात करना अभी भी बेहतर था। वह कुछ सच्चाई भी समझना चाहता था। अध्याय 1860 कड़वी खेती। 3 सम्मानित व्यक्ति, कृपया। बर्फ के कपड़े इधर उधर लहरा रहे थे। प्रतिबंधित क्षेत्र का स्वामी अवर्णनीय रूप से पारलौकिक लग रहा था। भले ही वह पहले ही मर चुका था, फिर भी वह आत्मविश्वासी और सहज था। कोई उसे कैसे भी देखे, वह अभी भी एक सच्चे अमर की तरह लग रहा था जिसे नश्वर दुनिया में निर्वासित कर दिया गया था। उसने कृपया इशारा किया जिससे क्रिस्टल खोपड़ी और अन्य लोग फूस की झोपड़ी के किनारे उतर गए।
थोड़ी दूर पर जेड बांस हिल रहे थे, सरसराहट की आवाजें निकाल रहे थे, एक ताजा और स्वच्छ सुगंध लेकर आ रहे थे। छप्पर वाली झोपड़ी के सामने कॉस्मोस झील जगमगा रही थी और पारदर्शी थी। आसमान में तारे चमक रहे थे जो एक झील में इकट्ठा हो रहे थे। ये वाकई एक शानदार नजारा था। दो दाव बच्चे, एक पुरुष और एक महिला, एक बार फिर प्रकट हुए, प्रतिबंधित क्षेत्र के स्वामी के पीछे खड़े होकर चाय लेकर आए और मेहमानों की सेवा करने लगे। हालांकि तीनों ने उसे पीने से मना कर दिया। वेदी की ऊंचाई आधे व्यक्ति के बराबर हो गई और वह जमीन पर आ गई। क्या तुम सब उस आदमी ने मारे थे जो मुर्गियों का एक समूह पालता था? प्रतिबंधित क्षेत्र के राजा ने पूछा। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। वह तीनों प्राणियों के पतन के बारे में बात कर रहा था। शेहाव दंग रह गया। ये कैसी बातें थीं? मुर्गियां पालने वाले एक विशेषज्ञ के लिए ये तो कुछ ज्यादा ही बेतुका था। अचानक उसे कुछ बातें याद आया कि वह कौन सी बात थी। उसने खुद काओ यूशेंग को किसी दूसरे समय में दहाड़ते हुए सुना था, कुछ बातें बताते हुए। उनमें से एक ऐसा प्राणी था जिसके पास कुछ सच्चे फोनीस थे जो उन्हें अपने परिवार के प्रवेश द्वार पर मुर्गियों की तरह पाल रहे थे। ये कितना दबंग और भयानक अस्तित्व था। क्या ये हो सकता है कि प्रतिबंधित क्षेत्र के स्वामी ने जिसके बारे में बात की थी वह यही व्यक्ति था? ये वाकई शर्मनाक है। हम दूसरों द्वारा मारे गए, आदिम आत्माएं बिखर गईं। अब हमें अपने पिछले जन्मों के कर्मों का पता नहीं है, बस कुछ यादें बची हैं। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हम उस टकराव के दौरान गिर गए थे। क्रिस्टल खोपड़ी ने कहा, मानो उसमें अंतहीन उदासी हो। तुम्हें कुछ भी आभास नहीं है? प्रतिबंधित क्षेत्र के स्वामी ने मुस्कुराते हुए खुद से कहा। फिर उसने एक प्राणी का जिक्र करते हुए कहा, नकली दवाएं बेचने वाले ने मारा है। ये परिचित लगता है। मुझे नहीं पता कि हमारे बीच कोई कर्म साझा है या नहीं। क्रिस्टल खोपड़ी ने कहा। इससे शीहाओ और अधिक अनुमान लगाने से खुद को रोक नहीं सका। नकली दवाइयां बेचना, ये कहावत बहुत अजीब थी। आखिर यह किस तरह का भयानक विशेषज्ञ था? ये निश्चित रूप से कोई साधारण प्राणी नहीं था। हालांकि यह अजीब था, लेकिन शेहाओ को लगा कि इसमें निश्चित रूप से कुछ बहुत ही भयानक बात शामिल थी। क्या यह अस्तित्व हो सकता है? शीहाओ ने पहले सुना था कि एक ऐसा अस्तित्व है जिसका शरीर 6 टुकड़ों में विभाजित है, जिसे लंबी उम्र की दवाइयों के 6 अलग अलग टुकड़ों में सील कर दिया गया है। ये वाकई चौंकाने वाला था। केवल यह अस्तित्व औषधियों से संबंधित था, लेकिन अंत में उसे इस प्रकार की गंदी उपाधि मिली। अगर वह नहीं है तो वह जो सुअरों का वध करता है। प्रतिबंधित क्षेत्र के स्वामी ने फिर मुस्कुराते हुए शांति से इस तरह पूछा। शेहाओ पूरी तरह से अवाक रह गया। आखिर ये किस तरह के शीर्षक थे? ऐसा लग रहा था कि इन वर्जित अस्तित्वों के अपने अपने पहलू हैं, वरना इनके इस तरह के नाम क्यों होते? सुअरों का वध। दाओ भाई, क्या आप हमें कोस रहे हैं या हमारा मजाक उड़ा रहे हैं? मुझे थोड़ा बहुत याद है कि एक व्यक्ति था जिसने सभी प्राणियों का वध किया था, सभी कुलों के नंबर एक व्यक्ति को मार डाला था। जो प्राणी मर गए थे उन सभी को उसने सुअर जनजाति कहा था। क्रिस्टल खोपड़ी की अभिव्यक्ति कड़वी थी। उसने हल्की आह भरते हुए कहा। अधिक सटीक रूप से कहें तो मुझे उसे कसाई कहना चाहिए था, एक ऐसा अस्तित्व जिसे सभी कुलों द्वारा कीमा बनाया जाना चाहिए था। मुझे आश्चर्य है कि क्या उसका शरीर और आत्मा पहले ही मिटा दिए गए हैं। प्रतिबंधित क्षेत्र के स्वामी ने खुद से कहा। शीहाओ ने किनारे से सुनते हुए कई बार बोलना चाहा। प्रतिबंधित क्षेत्र के स्वामी ने उसे देखा और कहा, कुछ ऐसी चीजें हैं जो अगर आप बहुत पहले सुन लेंगे तो आपकी साधना में कोई लाभ नहीं लाएंगी। बेहतर होगा कि आप एक बार में एक कदम आगे बढ़ें। एक बार जब आप उस स्तर पर पहुंच जाएंगे तो आप स्वाभाविक रूप से उनके बारे में जान जाएंगे। शेहाओ ने याद किया कि प्रतिबंधित क्षेत्र के स्वामी ने अंधकार की दुनिया के बारे में यही बात कही थी और निश्चित रूप से इसमें बहुत भयानक चीजें शामिल थीं। यहाँ तक कि शुतुओ भी एक विकसित अंधकार प्राणी था। दूसरी तरफ पहले भी जंग लगी हुई थी। सम्राट पतन के बाद से एक के बाद एक महान युग बीत गए हैं। ये लोग और चीजें अंत में समय की महान नदी में अधिक से अधिक छपका बनकर रह जाएंगी। भले ही वे अपने समय के अग्रणी व्यक्ति रहे हों, भले ही उन्होंने स्वर्ग तक पहुंचने वाली लहरें उठाई हों, जब पूरे इतिहास का सर्वेक्षण किया जाता है तो वे अभी भी ऊपर उठने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। प्रतिबंधित क्षेत्र के स्वामी ने इसे इस तरह कहा। फिर उसने अपने बारे में सोचा, अपना सिर हिलाते हुए। उसका शरीर बर्बाद हो चुका था। उसकी खोपड़ी का सिर्फ आधा हिस्सा बचा था। बचा भी क्या था? सिर्फ एक अप्रतिबंधित इच्छाशक्ति ही इस दुनिया में भटक रही थी। अंत में शेहाओ ने हैरानी से सब कुछ सुना। उसे सिर्फ इतना पता था कि बांध के पीछे का असली दृश्य ही अराजकता का स्रोत था। वहां पीछे वाकई भयानक चीजें छिपी हुई थीं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि विलो देवता वहां लुप्त हो गया, क्योंकि उसका अपना उद्देश्य, अपना तर्क था। क्या विलो देवता फिर भी वापस आ सकता है? उसकी छाती में तुरंत जकड़न महसूस हुई। प्रतिबंधित क्षेत्र के स्वामी जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी केवल एक बर्बाद शरीर के साथ वापस आ सकता था, जिसमें केवल आधी खोपड़ी बची थी। वरिष्ठ जनों, मैं बांध के पास प्रशिक्षण और खेती करना चाहता हूँ। शीहाओ ने अचानक उनसे पूछते हुए कहा। क्या तुम कोई चुटकुला सुनाने की कोशिश कर रहे हो? क्रिस्टल खोपड़ी में बैंगनी सुनहरी लौ उछल पड़ी और वास्तव में थोड़ी ठंडी हो गई। शेहाओ निराश नहीं हुए। उन्होंने बहुत ही सीधे तौर पर कहा कि वे पहले भी उस जगह पर आ चुके हैं, व्यक्तिगत रूप से उस क्षेत्र में खड़े हैं। बेशक उन्होंने बांध पार करने की हिम्मत नहीं की। वह वाकई एक भयानक जगह थी। अमरदाव स्तर पर लाशें बांध पर लटकी हुई थी, उनके अवशेष पीछे रह गए थे। ये वाकई चौंकाने वाला और भयानक था। मैं केवल बांध के इस तरफ ही खुद को प्रशिक्षित करना चाहता हूँ और वास्तव में इसे पार नहीं करना चाहता। शेहाओ ने आगे बताया। अतीत से लेकर अब तक जैसे जैसे महान युगों का उदय और पतन हुआ, सबसे शक्तिशाली जीव एक बार जब वे अपने साधना पथ के अंत तक पहुंच जाते हैं तो सभी वहां जाना चाहेंगे। ये वास्तव में एक अच्छी जगह है, प्रतिबंधित क्षेत्र के स्वामी ने प्रशंसा में कहा। फिर वह हंसे। थोड़ी ठंडी आवाज में उन्होंने कहा, जब किसी की साधना अपनी सीमा तक पहुंच जाती है तो वह पतंगों की तरह आग की लपटों की ओर झुंड बनाकर भागता है, अपने विनाश के मार्ग पर चलता है। ये केवल वही बूढ़े लोग करने को तैयार होते हैं जो जीने से थक गए हैं। युवक, बहुत महत्वाकांक्षी मत बनो, बस ठीक से साधना करो। अगर तुम सच्चे अमर क्षेत्र में साधना कर सकते हो तो तुम जाकर कुछ अनुभव प्राप्त कर सकते हो।
अन्यथा तुम्हें बहुत ज्यादा सोचना बंद कर देना चाहिए। क्रिस्टल खोपड़ी ने कहा। यहाँ तक कि उसके जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी भले ही उस समय वहां गया था, उसने बिजली के पुल से आधा कदम आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की, कभी भी बांध के दूसरी ओर नहीं गया। यही कारण था कि जब उसे पता चला कि प्रतिबंधित क्षेत्र का स्वामी जीवित वापस लौट आया है, तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। इसके बारे में क्या ख्याल है? जब तक आप सर्वोच्च सत्ता क्षेत्र में पूर्णता तक साधना कर सकते हैं, मैं आपको परिवहन संरचना प्रदान करने पर विचार कर सकता हूँ, आपको वहां तक पहुंचा सकता हूँ। प्रतिबंधित क्षेत्र के स्वामी ने वास्तव में अपना स्वर ढीला कर दिया। शेहाव पहले भी वहां जा चुका था, लेकिन उसने जो रास्ता चुना था वह अकल्पनीय था, अब उसे दोहराया नहीं जा सकता था। केवल इस बूढ़े संकी के पास ही दूसरा रास्ता था जिसे वह अपना सकता था। मैं उन युवाओं को भी वहां लाना चाहता हूँ। उस क्षेत्र में बिजली की एक खाई है, उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए एक बेहतरीन जगह है। शेहाव ने बड़बड़ाते हुए कहा। आपका अपना व्यक्तित्व अपूर्ण है, फिर भी आप दूसरों की परवाह करने का मूड रखते हैं। आपको पहले खुद पर विचार करना चाहिए। परिणामों के लिए अधीरता। जब किसी की साधना गति बहुत तेज होती है, तो यह आपके दाव आधार को अस्थिर बना देगी। प्रतिबंधित क्षेत्र के स्वामी ने बेरहमी से अपनी कमजोरी बताई। शेहाव ने आह भरी। ये सच था, यहाँ तक कि जिन ताइजुन भी इस मुद्दे को समझने में सक्षम था, इस तरह के बेजोड़ महान व्यक्ति की तो बात ही छोड़िए। वह पिछले कुछ वर्षों से हमेशा अपने मार्ग के बारे में सोचता रहा था, यहाँ तक कि वह अपनी दाव नींव को काटकर फिर से शुरुआत करने की इच्छा भी रखता था। आपके पास दो विकल्प हैं। पहला है अमर अभिशाप को तोड़ना, अपने सच्चे स्व को निखारना, सभी दर्द और निराशा से गुजरना, धीरे धीरे अपने छिपे हुए खतरों को मिटाना, इस तरह से एक सुनहरे शरीर को निखारना। दूसरा विकल्प है पूरी तरह से शुरुआत से शुरू करना। प्रतिबंधित क्षेत्र के स्वामी ने कहा। बगल में क्रिस्टल खोपड़ी हैरान थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह बच्चा वास्तव में अमरता को तोड़ने वाले अभिशाप से पीड़ित होगा, फिर भी वह अभी भी पूरी तरह से स्वस्थ था, बिना किसी समस्या के जीवित था। आइए पहले अमरता को तोड़ने वाले अभिशाप से निपटने की कोशिश करें। आज से मैं एकांतवास में जा रहा हूँ। मैं निश्चित रूप से एक पूर्ण सर्वोच्च प्राणी बनने से पहले एकांतवास से बाहर नहीं आऊंगा। शेहाव ने कहा। उसने बहुत सारे रहस्य सुने थे, कसाई क्या है, सच्चे फीनिक्स को मुर्गियों की तरह पालना क्या है। ये सब बहुत चौंकाने वाला था। सामान्य उपलब्धियां कुछ खास नहीं थीं। तो फिर बस उस सुनहरे महल में चले जाओ। इस बार प्रतिबंधित क्षेत्र के स्वामी ने एक सुनहरे महल की ओर इशारा किया, जिसके अंदर शेहाव को अमर अभिशाप के भयानक यातना को सहना पड़ा। शेहाव ने खुद को संभाला। हर बार जब वह अंदर जाता, तो उसे अमरता के अभिशाप के टूटने की पीड़ा हमेशा झेलनी पड़ती। भले ही यह पहली बार नहीं था, फिर भी वह खुद को ठंडे पसीने से लथपथ होने से नहीं रोक पाया। अमर तोड़ने वाला अभिशाप, यह इस दुनिया की सबसे दर्दनाक सजा थी। एक बार जब यह फूट पड़ता था, तो किसी के दाव को काटते हुए ये व्यक्ति को आध्यात्मिक और शारीरिक दोनों तरह की अंतहीन पीड़ा से गुजरना पड़ता था। 3 दिन बाद शेहाव का पूरा शरीर पसीने से लथपथ था, उसके शरीर से खून भी बह रहा था। करीब से देखने पर पता चला कि कुछ कुचली हुई हड्डियां भी थीं। ये कल्पना करना कठिन था कि अमरता भंग करने वाला अभिशाप किसी व्यक्ति को किस प्रकार पीड़ा देता होगा। 30 साल बाद भी इस तरह की यातना अभी भी मौजूद थी, और साथ ही यह और भी दर्दनाक होती जा रही थी। हालांकि प्रतिबंधित क्षेत्र के स्वामी ने जो कहा, उसके अनुसार यह बेहद सामान्य था, लेकिन बाद के चरण में यह और भी क्रूर होता गया। क्रिस्टल खोपड़ी ऐसी लग रही थी जैसे उसने किसी भूत को देखा हो, जो उसे अजीब तरह से घूर रहा हो। क्या कोई ऐसा था जो बिना अपने दाव को मिटाए इसे पार कर सकता था? तुमने क्या सीखा है? प्रतिबंधित क्षेत्र के स्वामी ने उससे पूछा। मुझे आश्चर्य होने लगा है कि क्या ये दुनिया की सबसे क्रूर साधना पद्धति हो सकती है। अपने दाव को बदलने, उसे लगातार कुचलने से ऐसा लगता है कि किसी की साधना अपंग हो जाएगी, लेकिन वास्तव में यह एक ज्वाला में असली धातु की तरह कठोर हो रही है। शेहाव ने उत्तर दिया। यहाँ तक कि प्रतिबंधित क्षेत्र के स्वामी ने भी एक अजीब अभिव्यक्ति प्रकट की। ये वास्तव में एक दाव कौशल को अपंग करने वाली प्राचीन विधि थी। वह वास्तव में शेहाव को इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने का इरादा नहीं रखता था, क्योंकि वास्तविकता ऐसी नहीं थी। हालांकि चूंकि उसने यह बात स्वयं कही थी, इसलिए प्रतिबंधित क्षेत्र का स्वामी चुप हो गया और उसे अपनी बात जारी रखने को कहा। वरिष्ठ, मैं लड़ना चाहता हूँ। जब मैंने स्टोन विलेज में उभरते हुए युवाओं को खुद को संयमित करने के लिए खून में नहाते देखा, तो मैं भी काफी प्रभावित हुआ। जब से मैंने डेसोलेट बॉर्डर छोड़ा है, तब से मैंने लंबे समय तक लगातार लड़ाई नहीं लड़ी है। शेहाव ने कहा। उनके विचार में एकांत साधना केवल ध्यान में बैठना नहीं है, यह अंतहीन युद्ध भी हो सकता है, जीवन और मृत्यु के संघर्ष के माध्यम से दाव को समझना भी हो सकता है। ठीक है, मैं तुम्हें कहीं भेजूंगा, क्या तुम देख पाओगे कि लुप्त हो चुके कबीले कितने शक्तिशाली हैं? प्रतिबंधित क्षेत्र के स्वामी ने कहा। उसने एक रास्ता खोल दिया, जिससे शेहाव आदिम अराजकता में चला गया। वहां एक बर्बाद दुनिया थी। भले ही सब कुछ पहले से ही मर चुका है, फिर भी उनकी युद्ध आत्माओं को बुलाना अभी भी संभव है। अपने दिल की इच्छा के अनुसार लड़ो, प्रतिबंधित क्षेत्र के स्वामी ने कहा। ये वही था जो उसने शेहाव के लिए पहले से तैयार किया था, लेकिन कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया। सर्वोच्च सत्ता के दायरे में पहुंचने से पहले यहां आना केवल मृत्यु का संकेत होगा। ये सर्वोच्च सत्ता का युद्ध क्षेत्र था। मारना। शेहाव ने आक्रमण किया। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसे सभी प्रकार के प्राणियों का सामना करना पड़ा और उसे भीषण युद्ध करने के लिए मजबूर होना पड़ा। 10 दिन बाद शेहाव वापस आया। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था, हड्डियां टूटी हुई थीं और मांसपेशियां टूट गई थीं। वह सिर के बल जमीन पर गिर पड़ा, लगभग बेहोश हो गया। कोई कल्पना कर सकता है कि वह युद्ध का मैदान कितना भयावह और भयावह था। मैंने जो सीखा है, उस पर चिंतन करने के लिए मैं एकांतवास में जा रहा हूँ। मैं वापस आऊंगा। शेहाव ने इस जगह को अलविदा कहा। आधे साल तक खुद को एकांत में रखने के बाद शेहाव ने शून्य देव क्षेत्र में प्रवेश किया, अंधेरे जेल में लड़ाई लड़ी। यह उसके लिए खुद को संयमित करने की जगह भी थी। बहुत लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद वह अपने तरीकों को समझने तथा अपने भविष्य के मार्ग पर विचार करने के लिए पुनः एकांतवास में चले गए।
ठीक इसी तरह शेहाओ ने अपनी पागल साधना शुरू की, सच्ची लड़ाइयों के माध्यम से, रक्त के माध्यम से खुद का निरीक्षण किया, उनके दाव कौशल लगातार आगे बढ़ रहे थे।